दोस्त ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम सब लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं एक दूसरे के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्त किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी काम के अंदर सफल होने के लिए सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है। और जरूरी नहीं है कि वो प्रेरणा आपको तेजिंदर राणा से ही मिलती है या वी के मिश्रा से ही मिलती है, या वो किसी से भी मिल सकती है। हर फील्ड के अंदर बहुत सारे कामयाब लोग होते हैं, लेकिन आप ना दिल पे किसी एक कामयाब लोगों की स्टोरी को लेते हैं। इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए बार बार अलग अलग स्टोरी लेकर आते हैं। आज वीरेंद्र मिश्रा जी ने मुझे बुलाया है मुझे अपने बारे में बताने के लिए। और दोस्त मुझे अच्छा भी लगता है अपने बारे में बताते हुए, क्योंकि आज से पहले अभी तकरीबन 9 साल पहले मुझसे कोई पूछता नहीं था मेरे बारे में, और मैं खूब लोगों को जाके बोलता था मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं लेता था। जैसे वीरेंद्र भाई ने बताया, मेरा नाम तेजिंदर राणा है। उत्तर प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट बागपत एक जगह पड़ती है और उसमें मेरा गाँव पड़ता है दहा। बेसिकली मैं किसान परिवार से, मैंने तकरीबन 19 साल खेती करी है। कई सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं। मैं बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करता करता हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई की अगर बात करूँ तो बहुत सामान्य लेवल की पढ़ाई लिखाई रही है। मैं बिल्कुल गांव के अंदर सरकारी स्कूल, प्राइमरी सरकारी, ये जो इस टाइप के स्कूल होते हैं हिंदी मीडियम, इन्हीं के अंदर मैं पढ़ा। पढ़ने लिखने में शुरुआती क्लासों में इंटरेस्ट था। जैसे जैसे क्लास बड़ी होती चली गई तो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं रहा, जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और सच बताऊं तो मेरा कोई अपना ड्रीम भी नहीं था। पैतृक काम खेती करना था और मैं खेती ही किया करता था। और खेती करते करते ही ऐसे जीवन व्यतीत हो गया और वो करियर बनाने का समय भी ऐसे गुजर गया। लेकिन दोस्त, हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसको एनालिसिस होता है कि तूने अपनी जिंदगी में क्या सही किया क्या गलत किया। जब मेरा समय था करियर बनाने का, उस समय मैंने करियर को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। उस समय मैंने मौज मस्ती में, दोस्तों में, है ना, इधर उधर की बातों में मेरा बहुत ध्यान रहा। बट जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चे हुए, मैं मैच्योर हुआ और जिम्मेदारी सर पे आके पड़ने लगी। जिंदगी में अभाव हुआ कि जिम्मेदारी का पता लगा, पैसे का जिंदगी में अभाव हुआ, और घर परिवार को चलाने वाली बात जब सामने आई तो जब एहसास हुआ यार जो तुम्हारा करियर बनाने का समय था वो तो चला गया। उस समय तकरीबन 32 साल की उम्र हो चुकी थी, करियर बनाने का समय जा चुका था। और अब खेती करता था और खेती में मेरा गुजारा अच्छे से हो नहीं रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। वो जो चेहरे पर हंसी रहा करती थी, जो मस्ती टाइप की जिंदगी थी, वो सारी की सारी तनाव में, टेंशन में चली गई थी। और मुझे मेरे मदर फादर कहते थे भाई तुझे गुस्सा बहुत आता है। और कमजोर आदमी को आता भी क्या है, या अभाव में आदमी को आता भी क्या है, जब हर बार हर कदम पर वो बंदा कॉम्प्रोमाइज करता, उसे आएगा क्या, उसे गुस्सा ही तो आएगा। तो दोस्त, इसी प्रकार की मेरी जिंदगी चली हुई थी। मेरी क्या, यहाँ मेरे सामने बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो मुझसे रिलेट कर रहे हैं। आप में से भी मैक्सिमम लोगों की जिंदगी के अंदर आज कंप्रोमाइज चल रहे होंगे। दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है। 9 साल पहले वेस्टीज का बिजनेस मेरी जिंदगी के अंदर आया और उस समय भी मैं इस बिजनेस को करना नहीं चाहता था। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो किसी कारणवश ज्वाइन तो हो गए होंगे या बिजनेस को करना नहीं चाहते। मैं बिजनेस को नहीं करना चाहता था, बस मेरी मदर को हेल्थ प्रॉब्लम थी। हमने वेस्टीज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, मेरी मदर की हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हुई, तो प्रोडक्ट अच्छे भी लगे और उस व्यक्ति को मैंने थैंक्स बोला जिस व्यक्ति के कारण मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट जानने का मौका मिला था। और बस थैंक्स बोलने के लिए फोन कराया था, वही बात खत्म कर देना चाहता था। लेकिन वो व्यक्ति मेरी जिंदगी में एक परमात्मा की तरह आया और उस बंदे ने मुझे एक चीज बोली, तेजिंदर ये बिजनेस है, इस बिजनेस के माध्यम से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हो, मैं किसान था। किसान के इतने बड़े सपने नहीं होते कि वो महीने में लाख रुपए महीना कमाएगा। और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो मैं तो कभी ऐसी प्लानिंग भी नहीं कर रहा था कि मैं लाखों रुपए महीना कमाऊंगा। लेकिन वही है कि परमात्मा जब किसी की जिंदगी बदलनी होती है तो किसी न किसी को माध्यम बनाकर ही भेजता है। तो वो परमात्मा का दूत था, मैं करना नहीं चाहता था, फिर भी उसने मुझे प्रेशर किया, उसने मुझे इमोशनल टच किया। उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी, जैसे उसने बोला थी तेजिंदर इन प्रोडक्ट के ऊपर लाखों रुपए महीना कमाया जा सकता है। मैंने उनको बोला था भाई कौन नहीं चाहता लाख रुपए महीना कमाना, बट ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ। उस व्यक्ति ने मुझे एक चीज बोली और वो मेरी जिंदगी बदल के चली गई। उस व्यक्ति ने मुझे बोला था तेजिंदर भाई, इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए महीना कमाने के लिए ना तेरे पास पैसे का होना जरूरी है और ना ही तेरे पास पढ़ा लिखा होना जरूरी है। रियली में अगर आप यहाँ से लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो दोस्त तुम्हारे पास लाख रुपए महीना कमाने का कारण होना जरूरी है। बस दोस्त, उस बंदे ने ये चीज बोली और उसने अपना फोन रख दिया और मैंने अंदर जाकर आत्म क्या बोलते हैं उसको, आत्म मंथन करना चालू किया।
और सेल्फ एनालिसिस करना चालू किया। और मैं पूछता रहा अपने आप से, क्या तेजिंदर तेरे पास लाख रुपए महीना कमाने का कोई कारण है? और दोस्त वही सवाल आज आपको पूछना अपने आप से। मुझे नहीं पता अभी आप क्या कमाते हो, लेकिन आप एनालिसिस करो, अगर घर में लाख रुपए महीना अभी आने चालू हो जाए तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। सो दोस्त, मैंने एनालिसिस किया, लाख रुपए महीना अगर मेरी जिंदगी में आने चालू होते हैं तो मेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, और मुझे वो बदलाव दिखने चालू हो गए। अगर लाख रुपए महीना आते हैं तो मेरे बच्चे की एजुकेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। लाख रुपए महीना आते हैं तो मेरे मदर फादर, जिन्होंने मुझे विकट परिस्थिति में पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी उम्र उस समय 32 साल थी, मेरे फादर की उस समय 72 ईयर थी, उसके बावजूद भी वो मेरी सुख सुविधा के लिए, मुझे जो है आराम देने के लिए मेरे साथ खेत में जाके काम करता था ताकि मेरा सहयोग हो सके। उस यानी कि 32 साल की उम्र में भी मैं अपने मदर फादर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। हाँ, अगर लाख रुपए महीने की आमदनी आती है तो तेजिंदर राणा, आपके माता पिता की यानी कि मेरे माता पिता की जिंदगी संवर जाएगी। लाख रुपए महीना, मेरा तीसरा बड़ा रीजन निकल कर आया। लाख रुपए महीना की आमदनी अगर आती है तो जिस लड़की की मेरे साथ शादी हुई, जब भी दोस्त आप में से कई सारे लोग, दीपक गुप्ता जी, पता नहीं मुझे लग तो रहे अभी आप अनमैरिड होंगे, बट जब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मे भी हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा है, जैसे हमारे प्रहलाद जी हैं और कई सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है। और जब कभी शादी का ना फाइनल डिसीजन हो जाता है और लड़की को बताया जाता है कि तुम्हारे लिए लड़का तलाश कर दिया, नोएडा में रहता है ना, जॉब करता है, तो उसी तरीके से ना उस लड़की के ड्रीम बनने चालू हो जाते हैं। भाई नोएडा में जाऊंगी, है ना, और शाम के टाइम बाजार में जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी। लेकिन सच बात यह है कि आने के बाद ना इसके सारे सपने ना ध्वस्त हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, बट उन्होंने कभी मुझे फील नहीं होने दिया, लेकिन अंदर तो चलता ही होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है तेजिंदर, अगर तूने लाख रुपए महीने की आमदनी कर ली तो भैया देख, मेरे तो जो कुछ होगा होगा, लेकिन मेरी वाइफ के सपने पूरे हो जाएंगे। और चौथा बड़ा कारण था मेरे पास, दीपक गुप्ता जी, अगर लाख रुपए महीना आने शुरू हो जाए तो तेजिंदर राणा, तेरा खुद का जीवन बदल जाएगा। सो दोस्त, इन्हीं 4 कारणों के साथ मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। और मैं पिछले 9 साल से, मैंने अप्रैल में मुझे 9 साल कंप्लीट हो गए, अब मैं 10वें साल में एंट्री कर चुका हूं। इन 9 साल के अंदर मैं इन सपनों को लेकर आया था। ये 9 साल कब हो गए मुझे पता भी नहीं लगा। मैं आपके सामने अपनी पीपीटी शेयर करना चाहूंगा ताकि मैं आपको कुछ दिखा पाऊं। अगर मिश्रा जी संभव हो तो मुझे परमिशन दो, या मुझे होस्ट बनाओ या मुझे को होस्ट बनाओ। क्या बात कर रहे हैं आप? आप लोग जो भी साइड को ऑपरेट करते हो, मेरे मीटिंग के बाद एक बार मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। आप कम से कम 9 लोगों को होस्ट बना सकते हो उसके अंदर, आराम से मैं आपको क्लियर कर दूंगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे वो पता नहीं कि किस तरह से 9 लोगों को बना सकते हैं, मेरे पे एक ही चिंता मत करो सर, जब आप वेस्टिज में आए थे तब ये पता था क्या प्लान दिखा कैसे जाता है, वो भी तो हमने ही सिखाया है। जी सर, जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप चिंता मत करो, ये चीज भी हम आपको सिखाई देंगे। सो दोस्त, वेस्टिज परिवार में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं आपको जो बता रहा था, आपको मेरी तस्वीर दिख रही होगी। वेस्टिज से पहले का यही मेरा जीवन था, यही मेरी लाइफ थी, इसी तरीके से मेरा जीवन यापन चल रहा था। अप्रैल 2012 में मैंने वेस्टिज के बिजनेस को ज्वाइन किया, जो मैं अभी आप लोगों को बता भी रहा था कि मैंने अप्रैल में बिजनेस को ज्वाइन किया। 9 साल मुझे कंप्लीट हो गए थे। अब मैं जो आपको बता रहा था कि जिन विजन के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था कि मुझे लाख रुपए महीना कमाना है और मुझे अपने परिवार के ये 4 सपने पूरे करने हैं। अब मैंने डिसीजन ले लिया। अब उस समय तक मेरे पे ये बिजनेस करना आता नहीं था। अब बिजनेस करना सीखना पड़ेगा। बिजनेस सीखने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली हमसे बहुत दूर थी। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जिन कारणों की वजह से बड़े शुरुआत में चैलेंज आए। और एक बड़ा चैलेंज ये था कि अंग्रेजी मुझसे आती नहीं थी। और जहां हम लोग दिल्ली के अंदर आते थे प्रेजेंटेशन देखने के लिए, जहां दिल्ली के लीडर प्रेजेंटेशन करते थे, और आपको पता ही है अगर कोई आदमी थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है तो वो अंग्रेजी जरूर फेंकता है। सो हमारे और रमेश भाई के सामने ये भी चैलेंज थे कि जो सीएनटी होती थी वो सीएनटी की स्लाइड भी अंग्रेजी में थी और मैक्सिमम जो शब्द इस्तेमाल होते थे वो अंग्रेजी में होते थे। तो हमारे लिए बहुत टफ टाइमिंग था उस समय किसी व्यक्ति को 75 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर दिल्ली की मीटिंग में लेकर आना। ये हमारे लिए बड़ा टफ टाइम था उस समय का। लेकिन चलो, हम लोग जाते रहे, एवरी संडे हम लोग जाते थे। और हमें जो हमारी अपलाइन थी संजय यादव जी, वो हमें एक चीज कहती थी, बेटा मीटिंग में आते हो, मीटिंग में आना जरूरी है, लेकिन अकेले मत आया करो, कुछ लोगों को साथ लेकर आया करो।
और हम लोग पूरे 1 हफ्ते तक प्रयास करते थे कि कोई व्यक्ति हमारे साथ चले, और कुछ लोग हमारे साथ चलने की हाँ भी भर लेते थे। उस समय हमें जो है जल्दी निकलना पड़ता था, ट्रेन से आना पड़ता था, और ट्रेन तक आते आते कुछ लोगों के फोन बंद हो जाते थे, कुछ लोग फोन उठाना बंद कर देते थे, मैं अकेला ही रह जाता था। नर्वस नहीं हुआ, अकेला था, मैं फिर भी आया। और कई बार जब ऐसा हुआ तो मुझे मेरे अपलाइन ने एक चीज बोली, तेजेंद्र भाई देखो सिंपल चीज है, ये बिजनेस है, मीटिंगों का बिजनेस है, या तो लोगों को मीटिंगों में लेकर आओ, नहीं तो मीटिंग को लोगों के घर पास के लेकर चले जाओ। सो दोस्त ये चीजें रही हैं, और ये चीज फिर मैंने वहां मीटिंग करनी सीखी, वीडियो बनाई, रिकॉर्डिंग किया, क्योंकि जरूरत मेरी थी। उस वीडियो को बार बार देखा, मैंने मीटिंग करना सीख लिया, और फिर घर जाकर मैंने मीटिंग करना चालू किया। शुरुआती संघर्ष सबके सामने आते हैं, शुरुआती चैलेंज सबके सामने आते हैं, और कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है इस बिजनेस के अंदर जिसके पे आउट के अंदर उतार चढ़ाव नहीं आते। कई बार लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, सर मेरा चेक घट गया, मेरा चेक बढ़ गया, मेरे लोग चले गए, मेरे लोग आ गए। दोस्त हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को डेवलप करने का एक पूरा एक प्रोसेस होता है, और हम सब लोगों को उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति बैठा है आज एज ए डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वो भी उस प्रोसेस से ही गुजर कर आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने वेस्टीज शुरू करी थी, तो दोस्त वेस्टीज के अंदर मेरी जो पहली आमदनी वो 31 रुपए की थी। कई बार लोग सोचते हैं यार बहुत लक्की पर्सन है यार, इसको अच्छे लोग मिल गए होंगे यार, इसकी तो परमात्मा ने सुन ली। दोस्त दूर से ऐसे लगता है, सबको लगता है कि सचिन तेंदुलकर ना मतलब भाग्य में उसका क्रिकेट लिखा होता है। लोगों को उसने जो अपनी जिंदगी के अंदर सेक्रीफाइस किए हैं वो दिखाई नहीं देते। विराट कोहली ने जो सेक्रीफाइस किए वो दिखाई नहीं देते। और दोस्त जिन लोगों को विराट कोहली के सेक्रीफाइस दिखाई देते हैं वो सेकंड विराट कोहली बन सकता है। सेम इस बिजनेस के अंदर हम लोग आए, जिन लोगों को देखकर हम लोग मोटिवेट हुए थे, हम संजय सर को देखकर मोटिवेट हुए, हम विवेक सर को देखकर मोटिवेट हुए, हम सिद्धार्थ सर को देखकर मोटिवेट हुए, बट हम उनके पे आउट से मोटिवेट नहीं हुए। हमने पे आउट के साथ साथ उनके सेक्रीफाइस भी हमने देखे थे, किस तरीके से घर से बाहर रहे, किस तरीके से उनकी शुरुआत हुई, किस तरीके से उनके पे आउट में डाउनफॉल आए, किस तरीके से उन्होंने लोगों को ज्वाइन कराया, है ना। वो सारी चीज हमने एनालिसिस करी, हमने समझी, इसलिए हम इस बिजनेस के अंदर कभी तक नहीं, और आज टॉप रैंक के ऊपर हम लोग पहुंच गए हैं। तुम्हारे सामने ये दोस्त, दूसरे महीने की मेरी पे आउट 18,928 थी, तीसरे महीने की पे आउट मेरी 16,318 थी, और चौथे महीने की पे आउट मेरी 835 थी। अब ये 835 की जो पे आउट आई थी दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 835 रुपए की जो पे आउट आई थी, ये मेरी कमी के कारण आई थी, सिस्टम में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मुझे इस बिजनेस को करना नहीं आता था। इस बिजनेस में मैं अगर मैं बोलूं, शुरुआत में मैंने अनएथिकल तरीके से इस बिजनेस को किया था। मैं लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी नहीं देता था, मैं लोगों को प्लान नहीं दिखाता था, मैं लोगों से पैसे लेकर केवल उनके घर में प्रोडक्ट रख देता था। अब बिना नॉलेज का ये चीजें चलने वाली नहीं थी। 2 महीने तक मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बिजनेस को सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर मेरा बिजनेस 835 रुपए का मेरा चेक बना, उसके बाद 926 रुपए का चेक बना, उसके बाद 1900 रुपए का चेक बना। आप सब लोग देख सकते हैं, बड़े चेक के बाद जब छोटे चेक बनते हैं आदमी टूट जाता है, आदमी नेगेटिव होने लगता है। और इस दुनिया के अंदर जितने भी आपको साइंटिस्ट मिलेंगे वो आपको जब मिलेंगे जब आपका खराब दौर चल रहा होगा, जब आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होगा, जब ही आपको सारे साइंटिस्ट मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। साइंटिस्ट में इसलिए बोलता हूँ कि वो आपको एग्जांपल भी देंगे, मेरी मौसी के लड़के ने किया था, मेरे चाचा के लड़के ने किया था, तू अब लगा मैंने करके छोड़ दिया। ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे जब आप इस दौर से गुजर रहे होंगे। और मुझे इस दौर में सबसे ज्यादा लोग ऐसे मिल रहे थे, लेकिन मेरा समय सही था। मैं हमेशा बोलता हूँ थैंक्स गॉड, आपने मुझे बुद्धि दी। और मेरा एक सबसे अच्छा जो रीजन रहा, वो रीजन यही रहा कि मैंने कभी भी इस बिजनेस से क्विट नहीं किया। ये मेरे समय जो समय था मिश्रा जी, ये जो समय चल रहा है मेरे लिए सबसे क्रिटिकल समय था। उसी समय मैंने, जब मेरा 18,000 का और 16,000 का चेक आया था, तभी मैंने एक प्लेटिना बाइक परचेज करी थी फाइनेंस के ऊपर। मेरी 2674 रुपए की बाइक की किस्त थी। आप देख सकते हैं चेक कितने का, 835 का, 926 का और 1928 का। मेरे से सेंटर जो होते थे, या तो पानीपत में सेंटर था या गाजियाबाद में, अगर दोनों सेंटर की बात करें तो 75 किलोमीटर। प्रोडक्ट कहीं भी नहीं मिलता था। और लोगों को क्या चाहिए, प्रोडक्ट। किसी को जाके प्लान दिखाया, उसको एग्री कर लिया, उसने कहा चल ठीक है बता कहाँ से खरीदना। हम बोलते थे पानीपत या गाजियाबाद, वो तो स्माइल देते थे हमारी तरफ को, अच्छा कोई और नहीं मिला तुम्हें। ये वो समय चला हुआ था क्योंकि सेंटर्स नहीं थे। और दोस्त उस समय मेरे पास एक पल्सर बाइक होती थी, मैं आपको 1 मिनट और लूंगा।
पल्सर बाइक होती थी, वो पल्सर बाइक मैंने बेची थी 38,000 रुपए की। 19,000 रुपए डाउन पेमेंट मुझे आया। 19,000 रुपए डाउन पेमेंट मैंने प्लेटिना का दिया। 19,000 रुपए मुझे बचे। 10,000 का प्रोडक्ट खरीद के लाया। 9,000 रुपए जेब में डाले। क्यों? क्योंकि मुझे ये बिजनेस करना था। उस समय मेरे पास इतना बेहतरीन बहाना था अपलाइन को बोल देने का, सर यहाँ प्रोडक्ट नहीं मिलते, लोग दिल्ली मीटिंग में नहीं आते, मैं क्या करूं? क्यों? बहाना था मेरे पास। लेकिन बहाना मारने से दोस्त तरक्की नहीं मिलती। जिंदगी में आपको हमेशा दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता आसान दिखने वाला, एक रास्ता मुश्किल दिखने वाला। ऐसे में हमेशा इंसान आसान रास्ते की तरफ चलता है, लेकिन आसान रास्तों पर चलकर जिंदगी कभी आसान नहीं होती। उस समय मेरे लिए आसान रास्ता क्या था? मेरे लिए आसान रास्ता था वही, खेती करते रहो, मजे करते रहो। लेकिन मैंने चुना कौन सा रास्ता? मुश्किल रास्ता। प्रोडक्ट की लोग सुन नहीं रहे थे, प्रोडक्ट लोग मिल नहीं रहे थे, प्लान की लोग सुन नहीं रहे थे, मुझे घर से निकलना पड़ता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, घर वाले भी मना करते थे, रिश्तेदार भी मना करते थे। लेकिन मैं फिर भी क्यों कर पाया? क्योंकि मैं अंतिम रिजल्ट को देख रहा था कि तेजिंदर राणा जिस दिन 1,00,000 रुपए महीना घर में आने शुरू हो जाएंगे, उस दिन पूरी जिंदगी, पूरी परिवार की जिंदगी बदल जाएगी, पूरे परिवार का लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, और जो लोग बोल रहे हैं तेरे लिए, इन सबके विचार और इन सबकी सोच बदल जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब डेडिकेशन के साथ मैं दोस्त इस बिजनेस के अंदर कंटिन्यू करता रहा। हाँ, चैलेंज आए, आप देख रहे हो, चेक देख रहे हो, छोटे छोटे चेक आए, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। 1,387 रुपए का भी चेक आया, लेकिन मैं लगा रहा करता रहा। कई बार लोग इस बिजनेस के अंदर जब बिल्कुल सफलता के नजदीक होते हैं ना, तभी इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार मेरा हो नहीं रहा। और मैं बिल्कुल इस समय पे आप लोग देख रहे हैं मेरा सिचुएशन, और मैं लगा रहा, मैं नहीं आ रहा। उसका परिणाम है दोस्त, अब मेरा चेक यहाँ से बढ़ना चालू हो गया। मैंने मीटिंग करनी सीख ली, मैं घर घर जाके मीटिंग करने लगे, मेरे जैसे मेरे टीम में लोग मीटिंग करने लगे, हमने वीकली मीटिंग पर बिजनेस डाला। आज यहाँ पे आउट बढ़ना इस कदर चालू हो गया, और दिसंबर तक जाते जाते मेरी पे आउट पहुंची यहाँ 30,570 रुपए। ये मेरे सफर की वेस्टेज में शुरुआत हुई सर। ईयर 2012-2013, क्योंकि 9 साल हो चुके हैं, मैं हर महीने के पे आउट के बारे में आपको ना बता सकता ना दिखा सकता। ईयर 2013, 12-13 यानी का अप्रैल टू मार्च, 1 साल की जो यहाँ से मेरी पे आउट बनी, वो पे आउट बनी दोस्त 1,39,829 रुपए। ये मेरे पहले 1 साल की पे आउट वेस्टेज से थी। सेकंड ईयर 1 साल यानी कि अगला जो साल मुझे हुआ यहाँ से, उसमें जो मेरी पे आउट थी वो 4,32,372 रुपए की पे आउट थी। 1 साल के बाद 2014-2015 यानी कि जब मुझे यहाँ 3 साल कंप्लीट हुए, तो इन 3 साल के होते होते मेरी पे आउट साल की पहुंच गई 9,67,000 रुपए। और दोस्त ईयर 2015-2016 आते आते मेरी पे आउट पहुंच गई यहाँ 20,80,136 रुपए। जब हम पहले समय में गुजर रहे थे, पहले दौर में हम लोग गुजर रहे थे, देखो दोस्त मैं बार बार कहता हूँ, आपको नेगेटिव करने वाले भी मिलेंगे, आपको पॉजिटिव करने वाले भी मिलेंगे। आपको समझना है कि आपको आपके लिए कौन सी चीज फायदे की है। जब मैं बुरे दौर में चल रहा था, जब मेरा पे आउट नहीं आ रहा था, और मेरा खुद का, मैं सच बताता हूँ, खुद का भी मन मेरा कई बार किया कि मैं इस बिजनेस से क्विट कर जाऊं, लेकिन मेरी अच्छी बात क्या रही, मैं हमेशा अपने अपलाइन संजय यादव जी के टच में रहा। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता था, मैंने कई बार अपने घर पे डिस्कस किया, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठकर डिस्कस करता था कि सर ने बोला है कि मैं अगर 5 साल इस बिजनेस के अंदर काम करता रहूंगा तो मैं लाख से लाख रुपए महीना कमा लूंगा। और मेरी वाइफ मुझे एक ही चीज बोला करती थी, 5 साल छोड़ो, 5 साल में 1 लाख छोड़ो, अगर 5 साल काम करने के बाद आपको अगर 50,000 रुपए महीना भी आना चालू हो जाएंगे, तो भी हम अपने परिवार में सबसे ज्यादा कमाने वाले बन जाएंगे। और दोस्त यहाँ मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी मुझे यहाँ 5 साल पूरे नहीं हुए दोस्त। 5 साल जब मुझे यहाँ से पूरे हुए, तो 5 साल के बाद मेरी ईयर की जो आमदनी थी वो थी 31,90,000 रुपए। जी हाँ दोस्त, लगभग अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा का पे आउट मेरा यहाँ बन रहा था जब मुझे यहाँ से 5 साल कंप्लीट हुए। 6ठा साल जब मुझे इस बिजनेस के अंदर आया, तो मेरी आमदनी पहुंची दोस्त यहाँ से 42 लाख रुपए। 1 साल की आमदनी यहाँ 42 लाख पहुंची। आगे बढ़ते हैं, जब मुझे इस बिजनेस के अंदर 7वां साल आया, तो मेरी आमदनी क्रॉस हुई यहाँ से 61 लाख रुपए। 8वां साल जब मुझे यहाँ से कंप्लीट हुआ, तो मेरी आमदनी यहाँ पहुंची यहाँ से 1 करोड़। बहुत बड़ा सपना था यार, 1,07,00,000 रुपए, और वही तेजिंदर राणा की आमदनी यहाँ से पहुंची लास्ट ईयर 2020-21 कोरोना टाइम के अंदर।
जहां सारी दुनिया जूझ रही है, जहां सारी दुनिया की आमदनी कम हुई है, जहां सारी दुनिया के बिजनेस डिस्टर्ब हुए हैं, या पावर इस सिस्टम के अंदर है, या पावर वेस्टेज सिस्टम के अंदर है दोस्त, ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर भी पिछले 1 साल की आमदनी जो वेस्टेज से आई वो 1,35,35,000 रुपए आई। अगर इसको 12 से आप तकसीम कर दोगे तो तकरीबन 11.25 लाख रुपए महीने का औसतन पे आउट तेजिंदा राणा का आया है। और दोस्त इतना ही नहीं, अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं, 9 साल की टोटल इनकम वो 4,14 रुपए मुझे यहाँ मिली है। और दोस्त अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाओ होता क्या है। सो मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये है मेरा वो पहले महीने का चेक जिसपे सारी दुनिया हंसी थी, सारी दुनिया हंसी थी, और ये है वो मेरा चेक जिसे देखकर मेरे साथ लगे सारे लोग हंसे थे। जी हाँ दोस्त, यहां से यहां तक बहुत सिंपल परिणाम क्यों मिले। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, टू बी कंटिन्यू। मैं लगातार करता रहा तो मुझे ये बेहतर परिणाम मिले। दोस्त आप भी लगातार करते रहोगे, आपको भी ये परिणाम मिलेंगे। परिस्थितियां हैं, बदलती रहती हैं, चैलेंज कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, लेकिन आप लगे रहते हैं तो एक दिन सारे चैलेंज खत्म हो जाते हैं। आज हमारे सारे चैलेंज खत्म हो चुके हैं, 1.5 महीने से भी ज्यादा हो गया घर से बाहर निकले। कोई बात नहीं है, 10 तारीख में फिर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ऐसा कुछ काम कर लिया। कई बार लोग सोचते हैं सर मेरा भी जो 31 रुपए का चेक आया, कोई कह रहा है सर मेरा अभी आ नहीं रहा, मेरा अच्छा चल नहीं रहा, सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मेरे पास रिजल्ट नहीं है। कई लोगों के मेरे पास फोन भी आते हैं, सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सर मेरा चेक अभी 12,000 का ही है, 15,000 का ही है, अभी ज्यादा क्रॉस कर नहीं रहा। मैं एक ही चीज कहता हूँ, टेंशन मत ले, आज जो तू काम कर रहा है आज के लिए काम नहीं कर रहा। दोस्त मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, मैं दिन रात बाइक भगाता था, दिन रात, उस समय मेरे पास बजट भी नहीं था, तो भी मैं जी जान से काम कर रहा था और लोगों को प्लान दिखाता था। चेक आता 31 रुपए का, 1300 रुपए का, 600 रुपए का, इस तरीके से मेरे चेक आ रहे थे। और एक्चुअली उस समय का जो हमने काम किया था, उस समय जो एफर्ट्स करी थी, उसका ही तो परिणाम अभी ये है। पहले हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, हमारे हजारों रुपए में चेक आते हैं। आज हम लोग पिछले 1 साल से हम लोग घर से गए भी कहाँ हैं? सारे लोग तो घर में ही हैं। मीटिंग इवेंट हुए कितने? 2 महीने मीटिंग इवेंट हुए हैं, बाकी पूरे महीने घर पे ही है। अब कहीं जाते भी नहीं तो भी 11-11 लाख रुपए घर पे आ रहे हैं। परिणाम है दोस्त उसी मेहनत का जो आज आप कर रहे हो। आज जो आप मेहनत कर रहे हो, जिसे देखकर आप कई बार नेगेटिव हो जाते हो, जो चैलेंज आज आपके सामने चले हुए हैं दोस्त, इसी चैलेंज का परिणाम एक दिन आएगा, आप घर से बाहर भी नहीं निकलोगे, आपके अकाउंट में हजारों लाखों रुपए महीना आए। आज रिजवान जी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने चैलेंज लिया था, आज वे इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसके घर में लाखों रुपए महीने की आमदनी आती। जी हाँ दोस्त, ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति आज 1 नहीं 2 नहीं 3 गाड़ी यहाँ से रन करता हूँ। 3 गाड़ी का मैंने यहाँ से एंजॉय किया। इतने नहीं, कई सारी विदेश यात्राएं, पहली विदेश यात्राएं हम लोग थाईलैंड में गए, ये सब आप सब जानते ही हो उनके बारे में। सिद्धार्थ सर, बाली सर, कन्वर सर, बहुत सारी ट्रिप है। मैं बस जल्दी आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस है। सेकंड ट्रिप में हम लोग टर्की गए थे, दूसरी बार हम लोग टर्की गए, है ना, ये टर्की का है। तीसरी बार हम लोग इंडोनेशिया बाली गए। बहुत सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पे है ना, आप इनमें से कई सारे लोगों को जानते हो। अपने आप में एक कहानी है दोस्त, ये फोटो अपने आप में एक घंटे का सेमिनार है। अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो सारे के सारे एक सामान्य लेवल से भी नीचे की जिंदगी जीने वाले व्यक्ति, और आज ये दोस्त कहाँ घूम रहे हैं? विदेशों में घूम रहे हैं। और इनमें से मैक्सिमम लोगों के पास लग्जरी कार है, और जिनके पास लग्जरी कार नहीं है उनके पास कार फिर भी है। तो दोस्त ये इतनी सारी अचीवमेंट, लंदन हम लोग गए अपनी पूरी टीम के साथ, वहाँ एंजॉय किया, मौज मस्ती की, पूरा फुल एंटरटेनमेंट किया, है ना। एक क्रिकेट का लोड स्टेडियम है ना, जो हम लोग कभी टीवी पर देखा करते थे। उसके बाद आबू धाबी, दुबई हम लोग गए, है ना। दुबई में हम लोगों ने मौज मस्ती करी, फुल एंजॉय किया पूरी टीम के साथ, पूरा एंटरटेनमेंट किया। और सर अगर आपका हो, परमिशन हो तो आप एक वीडियो दिखाता हूँ, वहां पर हमने सर जरूर दिखाइए, जरूर दिखाइए। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये जो वहां पर हम लोग आबू धाबी के अंदर गए थे, वहाँ
क्रिस्टल पार्क था और वहां पे ना सारी एक्टिविटी मजे की थी, और इस प्रकार की एक्टिविटी कभी हमने करी भी नहीं थी, इसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं थे। ये जो ट्रॉली सी आपको दिख रही है, इस पर हमें बैठकर फोटो खिंचवाने का थोड़ा इंटरेस्ट था, किस पे बैठकर फोटो खिंचवा लेंगे, क्योंकि हमें विदेश जाके करना ही क्या है, फोटो खींचना, एफबी पे डालना, और दूसरा कोई काम नहीं है। सो यही हमें जल्दी होती थी। हमने सोचा यार अच्छा एंगल है, अच्छी सीट बनी हुई है, इसमें फोटो खींच लेते हैं। हम 12 13 14 लोगों का ग्रुप था, सारे के सारे बैठ कर सेल्फी लेने लगे। ये इसकी जो है सारी सीट भर गई, तो जो इसका जो चलाने वाला था उसने एक बटन सा दबाया, सारा ऑटोमेटिक चलता है, वो आके यहाँ से बेल्ट सी अड़गी, उसने जब पर्दा हटाया तो सामने वाला हमें ये माहौल दिखा, और सामने वाला माहौल देखने के बाद आप लोग समझ सकते हैं चेहरे कैसे रहे होंगे, इंप्रेशन कैसे रहा होगा। हम उसे रोकने के लिए बोलते रहे, बट वो रुका नहीं। हम क्योंकि हम लोग हिंदी में बोल रहे थे, वो भाई साहब अंग्रेज था, हम हिंदी में बोल रहे थे, भाई रोक 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 रोक। उसे देखा कि सब मजा आ रहा है, अगर हम स्टॉप स्टॉप करते तो कुछ उसकी समझ में भी आता है ना। उसे लगा कि मजा आ रहा है, और इस मजे के चक्कर में उसने तो भाई साहब इसका ग्रीन बटन दबाया और ये चालू होगी। चालू होने के बाद क्या हुआ, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। की लग रही सही। सितायो सितायो का मतलब है शाबाश शाबाश। S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. अब आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ इंटरटेनमेंट होता है, किस तरीके से वहाँ मस्ती आती है। तो दोस्त ये सिलसिला है, इतनी सारी ट्रिप है, मैं आपको सारी चीज डिटेल में नहीं बता सकता। फिर हम लोग थाईलैंड, फिर से हम लोग थाईलैंड चले गए, फिर हम लोग स्टार क्रूज चले गए। स्टार क्रूज पे फैमिली के साथ में गया था, बहुत हमारा इंटरटेनमेंट रहा। आप देखो सब लोग दिल्ली के सब लोगों को जानते होंगे, आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे इसमें, आप में से कई सारे लोग होंगे इसमें, जैसे मिश्रा जी है, पैराज जी है ना, रमेश भाई है, सब लोग इसके अंदर खड़े हुए हैं, और पूरा इंटरटेनमेंट हम लोगों ने वहाँ किया है ना। तो दोस्त बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय किया। उसके बाद फिर चले गए थाईलैंड। थाईलैंड तो ऐसा हो गया जैसे गांव के अंदर घर से घेरे में चला जाए इंसान, इतनी बार हम लोग थाईलैंड घूम के चले आए। ये पावर है इस बिजनेस के अंदर, इससे अगर मेरे अंदर क्षमता होती तो पहले भी घूम गया था। नहीं दोस्त, इस बिजनेस के अंदर यही पावर है। आप देखो टीम के साथ यहाँ क्या एंटरटेनमेंट मस्ती। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका चले गए, साउथ अफ्रीका में मौज मस्ती की, एंजॉय किए, इतने सारे ट्रिप दोस्त करे, इतनी मौज मस्ती करी। एक्चुअली ये चीजें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैंने आपको प्याउट दिखाया, मैंने आपको गाड़ी दिखाई, मैंने आपको फॉरेन ट्रिप दिखाया, भाई मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि दोस्त मैंने शुरुआत में ही बोला था, यहाँ से हमें क्या मिलती है, यहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है, यहाँ से हमें ड्रीम मिलते हैं। क्योंकि किसी भी सक्सेस के लिए सबसे पहले ड्रीम का होना जरूरी है। नो डाउट बहुत सारे लोगों ने ड्रीम बनाए होंगे। जब हम इस बिजनेस के अंदर आए, हमें हमारे सीनियर बताते थे कि हम लोग विदेश जाते हैं और वहां हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो तभी तो हमारा ड्रीम बना था हम भी विदेश जाएंगे, तभी तो हमने पासपोर्ट बनवाया था। नहीं तो पासपोर्ट कहाँ बनवाता है एक इंसान? जिसका ड्रीम होता है विदेश जाने का, वो पासपोर्ट बनाता है। सो हमने भी पासपोर्ट बनाया। ड्रीम इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ड्रीम पहला काम है। ड्रीम हमें क्या देता है दोस्त? अगर आप रियली में ड्रीम देखते हैं, अपने फैमिली के साथ मिलकर ड्रीम देखते हैं, अपनी फैमिली के लिए ड्रीम देखते हैं, खुद के लिए ड्रीम देखते हैं, तो ड्रीम आपको देता है दोस्त एनर्जी। जी हाँ दोस्त, ड्रीम हमको क्या देता है? एनर्जी। एनर्जी क्या है दोस्त? एनर्जी हमारी बॉडी का फ्यूल है। अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल नहीं होगा, आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं होगा, गाड़ी चाहे कितनी भी कीमती हो, आपकी किसी काम की नहीं है। सो दोस्त, ड्रीम आपको देते हैं एनर्जी। और जब आप पूरे एनर्जेटिक हो इस बिजनेस के अंदर, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है इस चीज का, सबमिशन का। क्योंकि दोस्त बंदूक की गोली सही काम भी करती है और बंदूक की गोली गलत काम भी करती है।
अंतर है किस चीज का? अंतर है उसके डायरेक्शन का, आपने उसको किस डायरेक्शन में चलाई है। सो दोस्त, एनर्जी आपके अंदर आ गई, ड्रीम आपके अंदर है। अब आपको जरूरत है एक ऐसे सफल व्यक्ति की जो आपसे पहले इस बिजनेस के अंदर सफल है। उस बंदे के सामने जाओ और अपने आप को 100% सबमिट कर दो, अपने आप को 100% नतमस्तक कर दो और बोल दो, सर मुझे चाहिए, मेरा ये ड्रीम है, मुझे विदेश जाना है, मुझे कार लेनी है, मुझे लाख रुपए का चेक लेना है, मेरा ये ड्रीम है, जो आप बोलोगे वो ही करूंगा, लेकिन मुझे बताओ करना क्या है। आज के बाद जिंदगी में इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं करूंगा, जो आप बोलोगे करूंगा। सो दोस्त, अगर आप सबमिशन कर सकते हैं, नो डाउट आप बहुत समझदार है, आप बहुत एजुकेटेड है, आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन दोस्त इस बिजनेस के अंदर आप बिल्कुल नए हैं। इस बिजनेस में आपकी जो अपलाइन है वो आपसे पहले आई है, उसके पास अनुभव है और वो अपनी अपलाइन के टच में है। सो दोस्त, उससे इस बिजनेस को सीखोगे तो आपको बिजनेस करना आसान हो जाएगा। और अगर इसमें अपना ही भोंपू, संजय सर हमेशा एक चीज बोलते हैं, अपना ही भोंपू बजाते रहोगे तो दोस्त भोंपू ही बजेगा, पैसा नहीं आएगा। अब आपको देखना है कि भोंपू बजाना है या सपने पूरे करने हैं। सपने पूरे करने हैं तो आपको अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा। साथ साथ अब आपने सबमिट भी कर दिया, और इनमें सबसे बड़ी जो चीज है जो आपको एक जगह जोड़ के रखती है वो है सेल्फ रेस्पॉन्सिबल, यानी का खुद जिम्मेदार होना। जी हाँ दोस्त, जब आपने बिजनेस लिया तो आपको एक आईडी पासवर्ड दिया, वो आईडी पासवर्ड मतलब क्या है, वहां से आपका बिजनेस शुरू होता है, वहां से नीचे के बिजनेस की जिम्मेदारी आपकी होती है। उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपकी ही सारी जिम्मेदारी होती है। अगर वहां पर आपने प्लान की जिम्मेदारी समझी तो आप अपना बिजनेस नहीं समझ रहे, और जब तक आप अपना बिजनेस नहीं समझोगे दोस्त आपको मजा नहीं आएगा। तो दोस्त अपना ही बिजनेस, आपको अपना ही बिजनेस समझ के करना है। दूसरों का बच्चा अगर गाली देना तो गुस्सा आता है, और अपना बच्चा गाली के साथ मुंह में तमाचा मारे ना तो भी प्यार आता है। इसीलिए आपको यहाँ जिम्मेदारी लेनी है। अगर बिजनेस अपलाइन का समझते रहे तो कभी कामयाब नहीं होंगे, और बिजनेस अपना समझ लिया तो आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। सेल्फ रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है? अब आपको गोल बनाकर काम करना चाहिए। भाई आप आए तो एक्चुअली अपने परिवार के लिए ही हो ना। भाई मैं आया 1 लाख रुपए महीना में, क्या अपलाइन के लिए कमाने के लिए आया था या खुद के लिए? तो खुद के लिए आया था, तो गोल किसका होना चाहिए सेट? मेरा गोल क्या था? 1 लाख रुपए महीना कमाना है, क्योंकि 1 लाख रुपए महीना कमाए बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, मेरे बच्चों की एजुकेशन नहीं होगी, मेरे मदर फादर का लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होगा, मेरी वाइफ का लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, घर में गाड़ी नहीं आएगी, हम शहर में नहीं जा सकते। भाई 1 लाख रुपए तो मेरी जरूरत है। सो गोल किसका हुआ? मेरा गोल हुआ। तो दोस्त अब यहां मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, मैक्सिमम लोग गोल तो बनाते हैं, बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते। वही क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है उसके पीछे? 90% लोग को अपने उन विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं होता जो आपके मेंटोर ने आपको बताए हैं। बस यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको आपकी अपलाइन ने जो बोला उसमें 90% लोगों को उन बातों पर विश्वास नहीं होता, और वहां यहां अपना वो खुद का भोंपू बजाते रहते हैं। अपलाइन ने अगर बोला है कि दोस्त कल मीटिंग है, तुझे 100 लोग करने हैं, तो अब सब चीज भूल जाओ, 100% एनर्जी लगा दो 100 लोगों के ऊपर। अपलाइन ने आपको बोला है भैया कंसिस्टेंसी करानी है 10, तो सारी चीज भूल जाओ, बस एक माइंड सेट करो, अपलाइन ने बोला है 10 कंसिस्टेंसी करनी ही करनी है। जिस दिन ये माइंड सेट होगा उस दिन गोल पूरा होगा, और अन्यथा आप गोल बनाते रहेंगे, गोल पूरा नहीं होगा। दोस्त जिंदगी में अगर आपको कुछ भी पाना है तो सबसे पहले काम है अपने विचारों को जीतना होगा, और आपको अपने गुरु के प्रति समर्पित करना होगा। हमारे अंदर 2 शक्ति होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दोनों शक्ति हमारे अंदर ही है, और दोनों शक्ति ना बराबर की शक्ति होती है, दोनों में बराबर क्षमताएं होती है, बराबर पावर होती है। उन दोनों में आपस में हमेशा घमासान चलता रहता है, कभी एक दूसरे को हरा नहीं सकती। हमारे दोनों में से एक शक्ति हारती है जिसकी तरफ हम खुद होते हैं। अगर हम नेगेटिव की तरफ खुद होंगे तो पॉजिटिविटी हार जाएगी, अगर हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ होंगे तो नेगेटिविटी हार जाएगी। और जो व्यक्ति हमेशा अपलाइन के टच में रहता है, अपलाइन से हमेशा क्या मिलती है? पॉजिटिविटी मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो दोस्त वो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिविटी में रहकर वो नेगेटिविटी को हरा देता है। सो दोस्त आपको ये चीजें करना पड़ेगा। और मेरा सवाल अब आपसे ये है, क्या आप अपना गोल पूरा करने के लिए तैयार हैं?
अगर आपका रियली में अपना गोल है और आप करने के लिए तैयार है तो कुछ मैं डिस्कस आपके साथ करता हूं। 3 तरह के गोल होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है मिडिल टर्म गोल और एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूंगा वो दोस्त मैं शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर बातचीत करूंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में जो है वो शॉर्ट टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल अगर हमने अचीव कर लिए तो लॉन्ग टर्म गोल ऑटोमेटिक अचीव होना चालू कर देंगे। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म गोल के बारे में हम लोग समझते हैं। शॉर्ट टर्म गोल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, एक होता है प्रोसेस ओरिएंटेड। इस बात को गौर से समझना दोस्त। एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, एक होता है प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। रिजल्ट ओरिएंटेड गोल हम सब बनाते हैं। क्या गोल है? मैं बाइक लूंगा, मैं कार लूंगा, मैं हाउस लूंगा, मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, मेरा लेवल है ना सिल्वर डायरेक्टर होगा, स्टार डायरेक्टर होगा, क्राउन डायरेक्टर में DUCD बनूंगा। ये क्या है दोस्त? ये हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड गोल हैं। ये सब लोग बना लेते हैं, लेकिन ये आते कब है? ये तब आते हैं जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड गोल के ऊपर काम करते हैं। जी हाँ दोस्त, प्रोसेस ओरिएंटेड गोल, पर डे की वर्किंग क्या है आपकी? आपने पर डे क्या काम किया, कितनी मीटिंग करी, कितने इवेंट किए, कितने फॉलोअप किए। अगर आपने आज की पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करना। आज के समय में 5 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पे हम लोग दिन रात चलाते हैं। 5 प्लेटफॉर्म हम सब लोग दिन रात चलाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 फेसबुक पोस्ट। कितने लोग फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं? सब लोग डालते हैं, हाँ या ना? वेरी गुड। अगर आप अब यहाँ एक चीज एनालिसिस करने की होती है, जब आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालते हो तो उस पोस्ट पे 2 चीजें आती हैं, एक आता है कमेंट, एक आता है लाइक, हाँ या ना? कमेंट ज्यादा आते हैं या लाइक ज्यादा आते हैं? लाइक। जी हाँ दोस्त, लाइक ज्यादा आते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है, जो कमेंट आता है तो कई सारे लोग कमेंट को तो लाइक कर देते हैं वापिस, या कमेंट पे हम लोग दूसरा कमेंट भी दे देते हैं, और लाइक पर हम लोग कुछ नहीं करते। मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगा, जब भी अगर आपके ऊपर 25 कमेंट आए हैं तो कम से कम 200 लाइक आए होंगे। जिन लोगों ने आपको लाइक किया है ना दोस्त, उन लोगों में देखो कितने लोग ऐसे हैं जो आपके साथ अभी ज्वाइन नहीं है, यानी कि वो आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। अगर उन लाइक के ऊपर आप मैसेज कर दो, थैंक्स फॉर लाइक मी, और बताइए सर आप कैसे हैं। अगर 20% को आप करते हैं फेसबुक पोस्ट के ऊपर, आपने फेसबुक स्टोरी डाली, 20 बंदों को आपने वहां से ले लिया। आपने इंस्टाग्राम पोस्ट डाला, 20 बंदों को वहां से ले लिया। आपने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, 20 बंदों को आपने वहां से मैसेज कर दिया। आपने व्हाट्सएप स्टोरी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं आप सब लोग, 20 बंदों को आपने वहां से ले लिया। टोटल दोस्त आपने एक दिन के अंदर 100% को आपने प्रोस्पेक्ट बना दिया। घर बैठे बैठे अभी भी हमारा सारा टाइम यही लग रहा है, घर बैठे बैठे दोस्त। और कमाल की बात तो मैं बताता हूँ, देखो रिजल्ट कैसे आते हैं, और हर पोस्ट के ऊपर आपको नए लोग मिलते हैं। और मैं कहूंगा खूब दिल खोलकर फ्रेंड बनाओ, फटाफट फेसबुक पे 5000 फ्रेंड पूरे करो, फटाफट जितने मैक्सिमम इंस्टाग्राम पे कर सकते हो कीजिए। 100 लोग आपने किए दोस्त, 100%, एक दिन में 100 लोग। ये क्या है? आपका पर डे वर्किंग गोल। हाँ दोस्त, पर डे वर्किंग गोल। एक महीने में आपने 30 के 30 दिन अगर ये गोल किया, समझने की कोशिश करना, 30 के 30 दिन अगर आपने ये गोल किया तो एक महीने में आपने 3000 लोगों को मैसेज कर दिए। कितने? 3000 लोगों को मैसेज। और दोस्त, लॉ ऑफ एवरेज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो मिनिमम लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, जो औसत का नियम काम करता है, वो ये है। औसत के 10 लोगों को आपने मैसेज भेजे, 6 लोगों ने आपको रिप्लाई किया, 3 लोगों ने आपसे पूछा, और 1 बंदे ने आपके साथ ज्वाइन कर लिया। और अब देखो मजे की बात, 3000 लोगों को आपने SMS किया, 1800 लोगों ने आपको रिप्लाई किया, 900 लोगों ने कहा बता क्या है वेस्टिंग, और 300 लोग आपके साथ ज्वाइन कर ले। और इन 300 लोग में से भी मैं कहता हूं 150 लोग आपके साथ ज्वाइन होने के बाद खरीदारी नहीं करते। बहुत सारे लोगों का ये गम है, सर लोग खरीदारी नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, 150 लोग खरीदारी नहीं कर रहे। बच्चा कितने? 150। और ये 150 लोग मात्र 40 PV की भी खरीदारी करते हैं तो 6000 PV बनता है दोस्त, 6000 PV। और 6000 PV बनता है तो नए बंदे का चेक 15000 रुपए से ज्यादा का बनता है। लेकिन इस पे करना क्या पड़ेगा? इस प्रोसेस ओरिएंटेड गोल के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। इसमें कोई बहाना नहीं, सर मेरे यहाँ गेस्ट आ गए थे, सर मेरे यहाँ नेट चला गया था, सर मुझे टाइम नहीं मिला, सर मेरी आंख लग गई थी। आंख लग गई थी तो आंख ही लगी रहेगी भैया, फिर गोल पूरे नहीं होते। गोल पूरे करने के लिए आपको कार्य पूरे करने पड़ेंगे।
अब दोस्त अगर आपको प्रोसेस ओरिएंटेड गोल पूरा करना है तो प्रोसेस ओरिएंटेड गोल भी दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है लर्निंग गोल, मीन्स आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा होता है इम्प्लीमेंट गोल, यानी कि आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये 5 प्लेटफॉर्म पे 100 मैसेज भेजने, हो सकता है कई लोगों पे इंस्टाग्राम चलाना ना आता हो सकता है किसी पे स्टोरी लगानी ना होती हो, नो प्रॉब्लम, सीखो, अपलाइन से साथ सीखो, ठीक है, सीख लिया, वेरी गुड। अब क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि अब मुझे डेली 100 मैसेज भेजने हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, बस समझदार को इशारा ही काफी है। तो इम्प्लीमेंट आपको जिताता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं, वो उनके अंदर बहुत जबरदस्त स्किल है, बट इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो किसी काम के नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। दोस्त इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। दोस्त यहां मैं कुछ चीज आपको यहाँ बताने जा रहा हूं, है मेरे पास अभी 11 मिनट। स्कूल में सीखने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। नंबर 1 टीचर, नंबर 2 रेगुलर क्लासेस और नंबर 3 बुक्स। दोस्त अगर टीचर आपको नहीं मिले, आपके पास कितनी भी अच्छी किताबें हो और आप चाहे प्रतिदिन क्लास में जाते रहो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको बहुत अच्छे टीचर मिल गए लेकिन आप क्लास में नहीं जाते, बुक भी अच्छी आपके पास है, कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि यही 3 चीज का जो कॉम्बिनेशन है, यही 3 चीज का कॉम्बिनेशन आपको कामयाब बनाएगा। ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करने में आपकी मदद करेगा। इसमें से अगर आपने कोई भी चीज मिस कर दी तो दोस्त आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके टीचर बढ़िया है, आप रेगुलर क्लास में भी जा रहे हैं, लेकिन बुक्स आप है ना 8th क्लास में बुक ले रहे हैं आप जो है 11th क्लास की, तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सेम दोस्त इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सीखने में 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। लिख लेना, गौर कर लेना मेरी बात के ऊपर, अगर कामयाब होना चाहते हैं दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सीखने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज। नंबर 1 आपका मेंटोर। सबसे पहले आपने अपने बिजनेस में, अपने अपलाइन में आपकी पहली एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, पहली, यानी कि दोस्त 8 अपलाइन के ऊपर आप किसी को मेंटोर चुन रहे हो। जैसे सब लोग बोलते हैं सिद्धार्थ सर सबके मेंटोर हैं, सबके मेंटोर हैं। हम सब ने सिद्धार्थ सर से ही सीखा है, वही हमारे मेंटोर रहेंगे। विवेक सर हम सबके मेंटोर हैं, संजय सर हम सबके मेंटोर हैं, लेकिन आपका मेंटोर पहली एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन, जो आपके साथ फील्ड में उतर कर काम करेगी, जिसको सीधम सीध आपके करे हुए कार्य का पैसा जाता है, वही आपके बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा पेन ले सकता है। सो अब चुनिए अपने मेंटोर को, पहली चीज। दूसरी चीज रेगुलर ट्रेनिंग, आपके मेंटोर द्वारा, ध्यान रखना इन चीज का। रेगुलर ट्रेनिंग किसकी? आपके मेंटोर की। किसकी? जिसकी ट्रेनिंग को आपका मेंटोर आपको बोल रहा है। यहाँ दोस्त मैं जरूर आपको आगाह करना चाहूंगा, आज के समय में ऑनलाइन, रोजाना ऑनलाइन हो रही है, 100 से ज्यादा ट्रेनिंग हो रही है, और एक ही ग्रुप के अंदर पता नहीं कौन कौन आता है, किस किस की ट्रेनिंग डाल के चला जाता है, और आपको खुद पता नहीं आपको किसकी ट्रेनिंग करनी है, किसकी ट्रेनिंग नहीं करनी, और आप सीख बहुत रहे हो लेकिन आपको अब तक ये नहीं पता करना क्या है। सो दोस्त मैं जरूर यहाँ आपको कहूंगा, रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करनी है। किसकी? अपने मेंटोर की। वो जो आपको ट्रेनिंग करने के लिए बोल रहा हो, आपको वो ही ट्रेनिंग अटेंड करनी है, क्योंकि उसको पता है कि आज आपको किस चीज की जरूरत है। देन दोस्त लास्ट में बुक्स एंड सीडीज। लेकिन आज यहाँ एक चीज बहुत है, मतलब साइड इफेक्ट हम सब लोगों के बिजनेस में कर रही है दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे सावधान रहने की जरूरत है। और वो क्या है, आज के समय में यूट्यूब चैनल हमारे बिजनेस को सबसे ज्यादा खराब कर रहा है। जबकि हमें लगता है कि हम लोग वहीं से सीख रहे हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल पे जो आने वाली वीडियो है, सबसे ज्यादा हमारा बिजनेस वही खराब कर रही है। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं यूट्यूब के विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूँ। यूट्यूब के ऊपर सारी चीज बहुत बढ़िया है, सारी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है, सारे कंटेंट बहुत बढ़िया है, कमाल के हैं। यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूंगा एक मेडिकल स्टोर का। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल स्टोर पे कभी गए होंगे। रमेश जी, अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आप वहां क्या, किस तरीके से दवाई लेते हैं? कोई भी दवाई मूड में या आपने खरीद ली? नहीं सर, जिसकी हमें जरूरत होती है। आपको कैसे पता लगता है कि आपको किस मेडिसिन की जरूरत है? जो हमारे डॉक्टर लिख करके देते हैं सर। हाँ, यानी कि आप क्या करते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ जाते हो? अपने सलाहकार के पास जाते हो। सलाहकार जो आपको रिकमेंड करता है वही मेडिसिन जाकर आप स्टोर से लेकर चले आते हो और आपको फायदा हो जाता है। हाँ या ना?
यस सर। नहीं, अगर आप एक काम करें, सलाहकार के मारे गोली तो फालतू में टाइम लेगा, पैसे लेगा। हम जाते हैं सीधे मेडिकल स्टोर के ऊपर, और ये तो हमें पता ही है सारी की सारी मेडिसिन काम की है, और हम वहां जाके काउंटर पे खड़े होते हैं, देखते हैं जिसका भी रैपर हमें चमकना लगता है, जिसका भी रैपर हमें अच्छा लगता है, हमने कहा भाई वो सामने वाली डिब्बी में से 2 गोली दे दो, वो उस साइड वाली डिब्बी में से 2 गोली दे दो, और भैया 3 कैप्सूल उसमें से भी दे दियो, और वो लेके अगर हम लोग खा गए तो हमें बेनिफिट होगा? बिल्कुल नहीं, नुकसान होगा सर। साइड इफेक्ट होंगे? होगा, साइड इफेक्ट होगा, जान भी जा सकती है, हाँ या ना? यस सेम हियर। तो YouTube चैनल के अंदर भी दोस्त यही है, यहाँ आपको आपकी इमीडिएट अपलाइन बता सकती है आपके बिजनेस के सिचुएशन को देखकर कि आपको कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, क्या आपको सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ हम ये नहीं करते, हम क्या करते हैं, YouTube चैनल पर जाते हैं, किसी भी एक लीडर का, मोटिवेशनल स्पीकर का, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग वेस्टिज में आने के बाद भी अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। भैया मोटिवेट की जरूरत नहीं, एजुकेशन की जरूरत है, और कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको ये नहीं सिखाता करना कैसे है, ठीक है। और हम लोग जाते हैं एक के बाद दूसरा वीडियो, एक वीडियो खत्म नहीं होता दूसरे का लिंक आ जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरे का लिंक हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग बन जाते हैं ज्ञानी बाबा, और हमारे जेब में कुछ आता नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, हमें यहाँ ज्ञानी बाबा बनने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ सफल और कामयाब होने के लिए आए हैं। उसके लिए जो आपको द बेस्ट एजुकेशन देगा वो कौन देगा? आपका मेंटोर देगा। मैं दोस्त, आप मुझे जानते हैं, और आप मुझे कभी चाहे पीछे से कभी चेक भी कर लेना, कभी पकड़ भी लेना, मैं किसी उस मीटिंग में आज तक नहीं जाता जिसका मुझे संजय सर नहीं कहते। मैं उसी मीटिंग में हमेशा जाता हूं जिसका मैसेज मेरे पास संजय सर से आता है, नहीं तो मैं किसी मीटिंग को अटेंड नहीं करता, और उनकी मीटिंग या उनके द्वारा बताए गए काम को मैं लगातार कर रहा हूं, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। यूट्यूब पर मनमर्जी से वीडियो देखने वाले लोगों को साइड इफेक्ट होता है, कई सारे लोगों के बिजनेस खराब हो जाते हैं, कई सारे लोग शहीद हो जाते हैं, उन्हें लगने लगता है कि मुझे बहुत आता है, आई नो दैट। और अंग्रेजी भाषा का सबसे खतरनाक शब्द है आई नो दैट। दोस्त, आपको ये चीजें सीखनी है, छोटे छोटे गोल सेट करने हैं। पहला एक चीज का ध्यान रखना है, अपने मेंटर को प्रतिदिन अपने काम की रिपोर्ट दे। दोस्त, बहुत कम लोग ये काम करते हैं। आपने रोजाना, आपने पर डे आपने क्या किया, एक कॉल अपने प्लान को कर लीजिए, उसे बता दीजिए सर आज मैं गया, आज मेरे फील्ड ऐसा रहा। हाँ, हो सकता है वो बहुत अच्छा रहा, हो सकता है वो नॉर्मल रहा, हो सकता है आज रिजल्ट ना निकलो, हो सकता है आज नेगेटिविटी का कोई कारण बन गया हो। किसी भी परिस्थिति में अगर आप एक कॉल अपने प्लान को करते हैं तो दोस्त आपको समाधान मिल जाएगा। देन सेकंड, अपने मेंटरों के साथ हफ्ते में कम से कम 30 मिनट अपने बिजनेस पर जरूर वार्तालाप करें। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। हफ्ते में एक काउंसलिंग अपनी टीम के साथ, अब तो जूम हो रहा है दोस्त, पहले अपनी खुद की करें, उनसे सिचुएशन, सारी सिचुएशन बताएं, सर मेरे बिजनेस के अंदर ये सिचुएशन चली हुई है। देन जैसा वे कहते हैं कि टीम की काउंसलिंग करानी तो टीम की काउंसलिंग कराओ, वे कहते हैं कि तुम्हें करनी तो तुम खुद करो, ठीक है ना। लेकिन हफ्ते में एक बार 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए जरूर बैठे। यहाँ एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, अपलाइन को जाकर सिखाते हैं मैं कैसे करता हूं, तो फिर फायदा नहीं है, अपलाइन आपसे सीख रहा है। अगर आपको सीखना है तो सर वहां जाकर अपना पूरा खोल के रख दो, सर ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे सिचुएशन है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, मुझे बताओ करना क्या है। यूं बढ़ेगा आपका बिजनेस। जी हाँ दोस्त। तीसरा, आपके जो कमजोर पॉइंट होते हैं, सर सबके अंदर कमजोर पॉइंट है, मेरे अंदर कमजोर पॉइंट अभी भी है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, हाँ, लेकिन मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहा हूं, मैं रोजाना उसके ऊपर अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ चीजें मैं रोजाना सीख रहा हूँ। सो उसे जो भी आपका वीक पॉइंट है, किसी का वीक पॉइंट हो सकता है लिस्ट नहीं बन रही, किसी का वीक पॉइंट हो सकता है प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रही, किसी का वीक पॉइंट हो सकता है सर हेजिटेशन होती है, प्लान नहीं दिखाया जा रहा, जो भी यार, आप उसके ऊपर काम करना चालू किए, क्योंकि पहले दिन से कोई सफल पैदा नहीं होता, सब इसके अंदर ही आके जो है अपने आप को लीडर बनाते हैं। प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा आपको किताब पढ़नी है। और एक चीज का ध्यान रखना दोस्त, फोकस ट्रॉफी पर नहीं, बल्कि उस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए जो स्कोर बनाने की जरूरत है उस पर रखो, ट्रॉफी खुद पे खुद मिल जाएगी। मीन्स फोकस कहाँ रखना है, फोकस आपको लेवल पर नहीं रखना है, फोकस रखना है आपको काम के ऊपर। कितनी मीटिंग करी, यानी 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी। आज मैंने आज मीटिंग करी, कितना मैंने आज पीवी निकाला, बात खत्म। इस चीज पर फोकस रखो। माइंडसेट है इस महीने 10,000 पीवी करना तो करना है, बात खत्म। 10,000 पीवी करने के लिए इतने पीवी डेली निकालने हैं, बात खत्म। ये डेली पीवी निकालने के लिए मुझे इतने मीटिंग रोज करनी है, इतनी मीटिंग मैंने रोज करी तो मैंने ये पीवी निकाला आज, यानी का एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी। मीटिंग करना एक्टिविटी है, पीवी नेट पर दिखना वो
प्रोडक्टिविटी है। पैसा हमें एक्टिविटी से नहीं आता, पैसा आता है हमें प्रोडक्टिविटी से। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सर मैं इतनी मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे जूम मीटिंग पे भी इतने लोग हो रहे हैं, मेरी फिजिकल मीटिंग में भी इतने लोग हो रहे हैं, सर पीवी नहीं आ रहा। पीवी इसलिए कह रहा क्योंकि बेटा तू प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम कर ही नहीं रहा है। तो हमें काम किस चीज के ऊपर करना है? प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करना है। देन इंप्लीमेंट करना है दोस्त, इंप्लीमेंट करना है। यदि आपका पे आउट 10,000 रुपए या इससे भी कम है तो आपका गोल क्या होना चाहिए? लिस्ट अपडेट करो लगातार, कम से कम 2 से 3 लोगों के नाम आपको डेली अपडेट करने हैं, है ना। प्रतिदिन कम से कम 3 नए लोगों के साथ मीटिंग करनी है। यानी कि इसकी जो मीटिंग से निकला उसमें चला गया, उसकी जो मीटिंग से निकला उसमें चला गया, नहीं 3 लोगों के साथ, नए 3 लोगों के साथ आपको डेली मीटिंग करनी है। परिणाम की चिंता मत करो, ऑटोमेटिक बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। औसत का नियम मैंने आपको बता दिया है। और दोस्त आपकी मीटिंग के 24 घंटे के अंदर पहला फॉलोअप और हफ्ते में कम से कम 3 बार फॉलोअप हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपको जो रिजल्ट मिलता है ना, जो आपको रिजल्ट मिलता है वो फॉलोअप से मिलता है। और देन लास्ट इवेंट, आपके अपलाइन के द्वारा निर्धारित की गई मीटिंग में कम से कम आपके 40 नए और पुराने लोग बैठने चाहिए। किसके? एक डायरेक्टर के। मैं वीके मिश्रा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए क्राउन डायरेक्टर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रमेश की बात नहीं कर रहा हूँ। एक डायरेक्टर लेवल के दोस्त कम से कम 40 लोग बैठने चाहिए। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, एक माइंड सेट कर लो। जैसे पहला बंदा ज्वाइन होता है, उसका काम क्या है? पहले 40 लोगों की टीम बनाना, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट क्या है? 40 लोगों को मीटिंग में बैठाना। तीसरा टारगेट क्या है? 40 लोगों को कंसिस्टेंसी पे लाना। देखो आपका बिजनेस कैसे बूम करेगा, दौड़ेगा बिजनेस। और दोस्त लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, ध्यान रखे आपका फॉलोअप जैसा होगा आपका परिणाम भी वैसा ही होगा। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। लास्ट में एक वीडियो मैं जरूर दिखाना चाहूंगा मिश्रा जी, आपको बहुत गौर से सुनने की बात है। ये वीडियो आपको बहुत गौर से सुननी है। ये लीजिए, इसे तो आप जानते ही हैं कौन है। जी हाँ, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, एक सेकंड, ये लीजिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे निचले पायदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के डर से कभी काम की शुरुआत ही नहीं करते। इसके बाद मध्य स्तर के, और मध्य स्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन पहली रुकावट आते ही 9, 2, 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इन दोनों तरह के लोगों से अलग सबसे ऊंचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद, बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच दोस्त। ये अब आपको समझना है, आपको जानना है, सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। अब जैसा आपको लगे आपको करना है। मुझे आप लोगों से इतनी बात करनी थी, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। मेरा टाइम कंप्लीट। और टू मिश्रा जी। थैंक यू सो मच गुरुदेव। इस समय में जैसा कि आपने बताया हमें किस तरह से समय को यूज करना है। आज सचमुच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर में 3, 4, 5 जूम मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। उन्हें अपनी टीम में अपने डाउनलाइन को फोन करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जब उनको टाइम मिलता है कि चलो अब 1 घंटे का टाइम है, 2-4 लोगों से बात करते हैं, पता चलता है फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। किसी ने कह दिया अच्छा काम करो मैं थोड़ा सा समझाओ जूम पर, तो पता चला उनका नेट का पैक खत्म हो चुका है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे अपने मेंटोर की मीटिंग को अटेंड करना है, उस मीटिंग को अटेंड करना है जो हमारा मेंटोर कहता है। और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई सर, मैं लोगों का ध्यान खींचने के लिए बताता हूँ। आपने कहा आपका मेंटोर होता कौन है। सचमुच सिद्धार्थ सर हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। उनको हम देख करके, उनको सुन करके
हम सीखते हैं, वो जो कहते हैं हमारे लिए अमृत बाणी होती है। लेकिन सिद्धार्थ जी को ये नहीं पता कि वीके मिश्रा जी की टीम में किस बात की जरूरत है। संजय सर हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन मैं इस लेवल पर आकर के देखूं तो संजय सर को इस लेवल पे ये पता नहीं है कि टीम में दिक्कत क्या आ रही है। वो हमें वो दे सकते हैं जिसकी संयुक्त रूप से हमें जरूरत होती है, हमें सार्वजनिक नॉलेज दे सकते हैं। तो आपके मेंटोर को ये पता होता है कि आपकी टीम में जरूरत किस चीज की, आपकी टीम में कितने नए लोग आए हैं और उनको लेकर के आप किस मीटिंग में बैठे। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी आपकी लगी, बहुत अच्छा लगा। और आपको बुला करके जो मैंने अच्छा काम किया वो ये किया कि समय के हिसाब से अपनी टीम को एक शानदार मैसेज, एक शानदार ट्रेनिंग देने में सफल रहा आपके थ्रू। क्योंकि ये सब बातें सर मैं नहीं बता सकता था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी और वो योग्यता जो आप में है मुझ में नहीं थी। टीम को हमेशा चाहिए होता है एक ऐसा चेहरा जो उनके मेंटोर को भी ट्रेन करता है। उन्हें लगता है कि मेरा मेंटोर अच्छा, लेकिन मेरा मेंटोर जिनसे सीखता है वो भी और अच्छा, और हम लोग एक अच्छी एलओएस में हैं। हमारा मेंटोर जो बताएगा बिल्कुल सही बताएगा, क्योंकि वो अलाइन है अपने एलओएस के साथ। तो सर आज आपका आना मेरे लिए, मेरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली, सौभाग्यपूर्ण और नॉलेज से भरा हुआ रहा। ठीक है, अच्छी बात है सर, मैंने आपसे सीखा, टीम ने सीखा। बहुत लोग बैठे हैं, अभी लगभग 250 लोग बैठे हैं। कुछ लोगों के सवाल आपसे जरूर होंगे, मैं चाहूँगा अगर आपके पास टाइम है तो 2-4 लोगों को मैं बुला लूँ आपसे बात करने। सर मैं आपको अभी 10 मिनट दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी दूसरी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 10 मिनट है आपके पास। 8:15 पर मैं लीव कर जाऊंगा सर, मेरी मजबूरी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ आपने तरह बहुत दिया मुझे सर। रमेश जी आपको आवाज आ रही मेरी? आप अपने को अनम्यूट करेंगे, मैं आपको कर रहा हूँ। आप अपने को अनम्यूट कीजिए। रमेश जी। जी सर हो गया। थैंक यू सो मच सर। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। आपका तो चेहरा देख करके, आपकी बातें सुन करके टीम मोटिवेट हो जाती है, क्योंकि बातों बातों में आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें रख दी। अगर इसको ही आदमी फॉलो कर ले तो मुझे लगता है किसी को भी सफलता पाने में दिक्कत नहीं आएगी। हार्डवर्क की भी बात आपने कर लिए, और बहुत कुछ जो लोग कई जगह होता है कि जो लोग अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं देते, बहुत ऊपर चले जाते हैं, ये गलतियां लोग करते रहते हैं। और देखने में ये आया है कि जो आपने कहा वो देखने में आया है कि उनका बिजनेस डाउन हुआ है। तो मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हमें सीखना सारे बड़े अपलाइनों से है, लेकिन आपका जो इमीडिएट अपलाइन जितना आपको वक्त देंगे उतना ज्यादा कोई भी आपको वक्त नहीं देंगे। तीसरी चीज जो आपने यूट्यूब की बात कहे वो वास्तव में बहुत बढ़िया है। आजकल के जो हमारे युवा साथी हैं उनको लगता है यूट्यूब से ही हम सब कुछ कर लेंगे। यूट्यूब से आप बहुत कुछ करेंगे पर सब कुछ नहीं करेंगे। आपके इमीडिएट अपलाइन की मेंटर की आवश्यकता रहेगी। तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आप सर। आपसे सवाल कुछ नहीं है, बस एक ही विनती है, महीने में एक बार कम से कम सर हम सब के लिए एक बार अगर टाइम आपका मिलता रहा तो जरूर आपके छत्र छाया में सर हमारी टीम बहुत बड़ी काम करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। रमेश भाई, यूट्यूब पे जो चीजें सीखने की है उससे तो लोग खोल के भी नहीं देखते। यूट्यूब पे पड़ा है बाली सर का NDS, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार, नहीं देखते लोग। यूट्यूब पे इतनी अच्छी चीज बनाई, मतलब वेस्टीज के मैनेजमेंट की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने एक चैनल बनाया वेस्टीज का, जिसमें आपको वेस्टीज के हर प्रोडक्ट की ई ट्रेनिंग दी है। हर एक प्रोडक्ट की हर भाषा में ई ट्रेनिंग दी है, और लोगों को पता भी नहीं है, लोग खोल के भी नहीं देखते हैं। लोग क्या देखते हैं, लोग देखते हैं एक बड़ा सा आदमी आएगा, वो मोटिवेट करेगा, और फिर तुम वो 4-5 कंटेंट लेकर तुम टीम को मोटिवेट करना, और मोटिवेशन में महीना चल जाता है, 10 तारीख में आ जाता है झुनझुना हाथ में। चैक नहीं आया, मैं कहाँ से आएगा? चैक आता है पीवी से, और पीवी आता है काम करने से। यहाँ चल रहा है मोटिवेशन। जी 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 नितेश जी। जी जी नितेश जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग नितेश भाई, स्मार्ट बॉय। सर गुड मॉर्निंग, लव यू गुरुजी। आपका आज का दिन सर थैंक यू सो मच सर।
गुरु जी बस सवाल तो नहीं है कुछ भी, बस एक छोटा सा सवाल है आपसे जी। कि हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं सर कि मीटिंग सारी अटेंड करते हैं, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार, हर CNT को अटेंड करते हैं, उनके अंदर नॉलेज भी सर बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन वो सर अपनी एक्टिविटी को शुरू नहीं करते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे सर एक बार? देखो सर, मैंने आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने शुरुआत जब करी थी मैंने आपको 4 चीज बताई थी। फर्स्ट ड्रीम, सेकंड एनर्जी, थर्ड सबमिशन और फोर्थ सेल्फ रेस्पॉन्सिबल। बिल्कुल सर। अब ये आपने बहुत अच्छा सवाल है सर, और कई सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं, कई सारे लोग मुझे आके ये भी बोलते हैं, सर ये मेरी टीम का ये बंदा है, इसे मोटिवेट कर दो। ठीक है, और मैं सबको एक ही चीज कहता हूँ नितेश भाई, आपको भी वही चीज बोलता हूँ कि हम है ही नहीं, हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम दूसरे को मोटिवेट कर दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सच बात यह है कि जो भी व्यक्ति मोटिवेट होता है वो अपने घर के हालात देखकर मोटिवेट होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के हालात देखकर मोटिवेट नहीं हो रहा तो उसे कोई मोटिवेट नहीं कर सकते। हाँ, हम उसे जरूर रास्ता दिखा सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं उसके घर के हालात से। ये एज ए अपलाइन हमारी जिम्मेदारी बनती है। जैसे मुझे किसी ने बोला था कि भैया जरूरत नहीं है पैसे की, जरूरत नहीं है एजुकेशन की, जरूरत है कारण की। बिल्कुल सर। ठीक है नहीं, अगर आपने उन लोगों को उनकी परिवार की जिम्मेदारी के साथ अटैच करा दिया तो वो बंदा अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगा, और उससे बड़ा सेल्फ मोटिवेटर फिर कोई नहीं होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये अपने घर को देखो सर, अपनी जिम्मेदारी को समझो। इतने बड़े बड़े कारण हैं, हम में से कोई भी बड़ा इतना बंदा बड़ा नहीं है कि जिसने अपने घर के सब सपने पूरी कर दी हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सर प्रहलाद जी हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, मैं कह रहा हूँ आज आपसे पूछ लें, ये पूछते बहुत हैं। प्रहलाद, चरण स्पर्श सर, दिल से आभार सर, आपको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन सर रियली अमेजिंग सर, हमारे पास वो शब्द नहीं जो आपको हम कुछ मतलब बयान कर सके सर। बट सर सिर्फ एक कुछ लोगों के अंदर में सर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा विद्वान समझते, तो उनके लिए सर कुछ अगर वर्ड है तो बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि सर कुछ लोग समझते जो हम जानते हैं वो कोई नहीं जानता है, और ये सर लगभग लोगों के अंदर में रहता है सर, यही चीज लोगों को नुकसान करता है सर। आज अभी सर बताया तो था अभी आपको, मेडिकल स्टोर पे बिना किसी डॉक्टर की दवाई लेके आ रहे हैं और हमेशा साइड इफेक्ट होगा। और अभी कोरोना के अभी आप देखो सर, कोरोना में जिन लोगों ने अपने घर पे ट्रीटमेंट लिया वे बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों ने हैवी डोज ले ली, डोज नहीं हैवी डोज ले ली, तो उन्हें क्या हो रहा है? ब्लैक फंगस। सेम बिजनेस के अंदर भी है, जो लोग हैवी डोज ले लेंगे उन्हें क्या होगा? वही होगा फंगस। हैवी डोज से बचना है। यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा, सबको कहना चाहूंगा, देखो दोस्त, अभी जो हम लोग हैं, हमें मौका मिला है, वेस्टीज हमारी जिंदगी में आया है, बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस से लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, बहुत बड़े बदलाव परिवार के अंदर आए हैं। हमें वो मौका मिला है, इस समय को खराब ना करो। जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हो अपने अपलाइन को एक्सेप्ट करो, और मैं आपको खुले उसमें, चाहे आप मुझसे लिखवा के ले लो, इस बिजनेस के अंदर एक भी व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ जिसने कहीं सबमिशन ना किया हो। बिल्कुल सर। मुझे एक बंदा ऐसा निकाल के दिखा दो जो कामयाब हो और उसका कहीं सबमिशन ना हो। सिद्धार्थ सर इस बिजनेस के अंदर आए, 100% सबमिशन था बाली जी को, 100%। विवेक सर इस बिजनेस के अंदर आए, 100% सबमिशन था सिद्धार्थ सर को। संजय सर इस बिजनेस के अंदर आए, 100% सबमिशन था विवेक सर को, है ना संजय। और मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मेरा 100% सबमिशन है विवेक सर के साथ। आज भी दोस्त एज ए डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर संजय जी और मेरा लेवल सेम है। चेक में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मेरा चेक उनसे थोड़ा ही कम है। मतलब अचीवमेंट की, अमाउंट की, है ना, सारी बात करें तो लगभग है। बावजूद उसके भी आज तक कोई दिन ऐसा नहीं है जो 24 घंटे में एक बार मैं उनसे बात ना करता हूं। अगर मैं अभी भी आपको दिखाऊं तो आज भी मैंने उनसे बात करी थी। कोई दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मेरी संजय सर से बात ना हो रही हो। देखो यहाँ देखो 2:24 अगर आप देख सकते हैं तो संजय यादव जी आपको लिखा मिल रहा होगा 100%। 2:24 पर आज भी मेरी संजय सर से बातचीत हुई है, कल भी होगी, परसों भी होगी। सफलता के लिए दोस्त भोंपू बजाने की जरूरत नहीं है, जो सिस्टम है उस पर काम करने की जरूरत है। थैंक यू गुरुदेव, दिल से आपको शुक्रिया सर, अमेजिंग सर। बस इसी तरह आशीर्वाद सर देते रहिएगा सर, बहुत बड़ा करेंगे सर। मैं रियली में सर प्रॉमिस करता हूँ सर,
बहुत बड़ा करेंगे हम लोग मिल करके सर, दिल से अरे शुक्रिया। प्रहलाद भाई, बड़ा ही तो करना है, इसलिए तो परमात्मा ने हम सब लोगों को एक जगह जोड़ दिया ना। हम कौन सा रिश्तेदार थे? 100%। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे परमात्मा हमारे माध्यम, देखो जब ऊपर वाले को धरती से पाप खत्म करना था तो ऊपर वाले ने श्री राम को भेजा, हनुमान जी को भेजा, जामवंत जी को भेजा, ऐसे कर 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 उन्होंने जो है बहुत सारे रूप भेजे जिनके करके ये काम हुआ। तो इस बिजनेस के अंदर, मतलब इस दुनिया के अंदर परमात्मा को लोगों को फाइनेंशियल रूप से आजाद करना है, उसके लिए आप और हम जैसे लोगों को उन्होंने भेजा है, फिर हमें मिलाया भी है। जैसे राम की सेना तैयार हुई थी लेकिन पैदा सब अलग अलग जगह हुए थे, कोई किसी के रिश्तेदार नहीं था। सेम इस बिजनेस में भी हम सब लोग अलग अलग पैदा हुए हैं, लेकिन हम सब लोग फाइनेंशियल, यहाँ बाली जी की सेना है जो इस देश को आर्थिक रूप से आजाद करके रहेगी। बस एक दूसरे के साथ, शक्ति के साथ जुटे रहना है। थैंक यू। आपसे आज पहली बार मिलेंगे, टीम के एक नए क्राउन डायरेक्टर हैं मिस्टर BN मिश्रा जी। आपका माइक अनम्यूट है, आपको सर से पहली बार मिलने का मौका लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया सर। गुड मॉर्निंग सर। आज वाकई में सर बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मिली है सर। आज इतना मजा आ गया ट्रेनिंग देख के कि बहुत ही वाकई में ट्रेनिंग रही है और बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। और सर बस एक ही है कि सर महीने में कम से कम एक बार आपका जरूर थोड़ा समय चाहिए ताकि बहुत कुछ और अच्छा हो पाए। थैंक यू सर, वाकई में दिल से शुक्रिया सर। आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला है सर। शुक्रिया भाई। आपको आइडिया नहीं है शायद, आप भला मुझे यहाँ रूबरू आप देख रहे हो, लेकिन हमारी और मिश्रा जी की लगातार मीटिंग्स होती हैं, लगातार हम लोग बैठ के घर पे बैठ के घंटों घंटों काउंसलिंग करते हैं, ठीक है नहीं। वो अलग बात है, आपकी अपलाइन आपके नजदीक रहती है। मिश्रा जी मेरे से दिल्ली से टाइम लेकर मेरठ में मेरे पास केवल मिलने के लिए आते हैं, 2 घंटे 3 घंटे बिताने के लिए मेरे पास आते हैं। तो आज हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, हम सब लोग एक दूसरे से हमें मिला हुआ है और हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको रूबरू दिखूं या ना दिखूं, समझ लेना मिश्रा जी के जबान से जो चीजें निकल रही है वो हम सब लोगों की प्लानिंग है। संजय सर की, मेरी, शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सर। राम मिलन जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आप लास्ट हैं। राम मिलन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राम मिलन जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे लोग आपसे मिले, सवाल किया। टीम बहुत बड़ी है, 250 लोग बैठे हैं, सबको आपसे मिलाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, एक बात आपने बिल्कुल सही कही सर, मैं आज जहाँ पर भी हूँ सिर्फ आपकी काउंसलिंग की वजह से, संजय सर के प्रोग्राम की वजह से, विवेक सर के, मैं किसी प्रोग्राम को छोड़ता नहीं, MSW में लगातार जाता हूँ। और मैंने पहले भी बोला था, अभी ये बोल रहा हूँ कि मैं जब भी आपसे टाइम मांग के आपके घर जाता हूँ, आपके साथ चाय पीता हूँ, लंच करता हूँ, 2 3 4 घंटे तक आपके साथ बैठता हूँ, और कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि आप बिजी होंगे। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि आपने सिर्फ मेरे लिए पूरा दिन निकाला और आपने जो कुछ सिखाया उसे आके मैं टीम में बांटता हूँ। और सर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरी अच्छा मिश्रा जी, एक मुझे चीज घटना ध्यान आ रही है, अभी 1 मिनट लूंगा। आप याद करो, तकरीबन 6 महीने बाद पहले आप घर आए थे इतना बड़ा फर्रा लेके। जी सर, जी गुरुदेव। है याद? जी गुरुदेव। और उस पर हम दोनों भाइयों ने बैठ के कुछ डिसीजन लिया था। जी गुरुदेव। आज उस डिसीजन के बारे में क्या कहोगे? बहुत शानदार रहा है सर। और टीम में जो आप देख रहे हैं, आज 250-300 लोग यहाँ बैठ रहे हैं। आपसे मिलने के बाद मैंने एक नया प्रोग्राम चालू किया था 1 दिन का, और कोरोना के समय में तो सर हमने 100 लोगों का, 150 लोग का प्रोग्राम किया हुआ है और लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोग उससे काफ़ी सीखे। और अगर ये कोरोना दोबारा नहीं आ गया होता तो नतीजा कुछ और निकल रहा होता। टीम बहुत अच्छे रास्ते पर चल रही है। मैं फिर बोलूँगा सर, बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे बड़ी अच्छी टीम मिली हुई है। मेरे टीम में जितने लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं। मैं एक बार बोलता हूँ सर और लोग तैयार हो जाते हैं, और मैं फिर बोलूँगा स्ट्रेस से आपको जाता है, क्योंकि आप मुझे जिस तरह से बिना लाग लपेट के साफ साफ बोलते हैं ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ये बातें बहुत कम लोग बोलते हैं। बहुत सर मैक्सिमम क्या होता है कि जब मैं पूछने जाऊँ तो लोग मेरी बात को सुन करके मुझे और मोटिवेट करते हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे करते रहो। लेकिन आपसे जो मिल के बात होती है, आप सीधा बोलते हैं मिश्रा जी अभी इसका समय नहीं है। ये बड़ा अच्छा लगा। ये बात मैं अपनी टीम में फॉलो करता हूँ। मैं कई बार अपनी टीम को बोलता हूँ ऐसा नहीं करना है, और बहुत अच्छा है सर, टीम मानती भी है। आज आप आए, आपने बहुत टाइम दिया, और थैंक यू सो मच। मैं जितना आपको थैंक्स से बोलूँ वो कम रहेगा। पूरी टीम आपको थैंक्स से बोलती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है। बहुत सारे लोग अभी नहीं थे और मुझसे पहले बोले थे कि सर से मेरी बात कराना, शायद उनका नेट अभी नहीं होगा, वो बाहर हो गए होंगे तो नहीं मिल पाए। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच, लव यू।
पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, शुक्रिया सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। गुरुदेव सर तो खैर लेफ्ट हो गए हैं, बस कुछ लोगों हाँ। से है सारे ने जी थोड़ा बात बिल्कुल, कर सकते हैं जो हमारे पास अभी 200 हम लोग लोग हैं, जो रुके अगर आपस उनसे में बात करें। करेंगे, जो जी रुके सर, आपस में बात करेंगे। अभी कल के लिए अपने पास एक अनाउंसमेंट है। जी सर, तो जी सर, अच्छी बात, देखो मैं अभी देख रहा हूँ कि 250 लोग, 260 लोग आए थे, बिल्कुल सर, 207 तो 300 अभी लोग भी थे सर, रुके 300 हैं। लोग। कुछ लोग जा चुके हैं, अलग बात है, उनको जल्दी रही होगी, किसी काम से कहीं मीटिंग रही होगी। लेकिन जो टिके हैं उनको बता दूं, अपना जो शेड्यूल था, हमने कल का प्रोग्राम जो रखा है शनिवार का, वो रखा था लीडर्स ट्रेनिंग। इसमें क्या था कि एक लीडर आता है, वो अपनी ट्रेनिंग बना के लाता है और आपको ट्रेन करता है। तो मैंने ऐसा पाया था कि हम अगर स्टार सेट डेवलप की मीटिंग करते हैं तो अपने छोटे लेवल के लोगों को, जो गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, ब्रॉन्ज हैं, जिनके लिए हमेशा हम बोलते हैं कि उनको हमें आगे बढ़ाना है, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो टीम आगे बढ़ेगी। क्योंकि हमारा पहला लेवल, जैसा कि बाली साहब भी बोलते हैं, सबसे ब्रॉन्ज होता है। ये अलग बात है कि ब्रॉन्ज को दिमाग में नहीं बिठाना, हमें काम करना है सिल्वर बनने के लिए, हम ये सीख रहे हैं। तो हमारे ब्रॉन्ज के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको भी टाइम मिलना चाहिए। तो शेड्यूल को मैंने चेंज किया थोड़ा सा, अपने लीडरशिप से, आपके लीडर से बात करके, रमेश जी, नितेश जी, मिश्रा जी, उधर धीरज जी, राम मिलन जी से मैंने बात करी। तो हम लोगों ने तय किया कि एक सीएनटी होनी चाहिए, और उस सीएनटी में हम इस लेवल पे गोल्ड के नीचे वाले लोगों को मौका देंगे। तो हमारे 3 लीडर्स हर मीटिंग में आगे आएंगे, वो अपनी तैयारी करेंगे। जाहिर सी बात है कि आपको मीटिंग करनी है, सीएनटी करनी है, तो आपको तैयारी करनी होगी। यहाँ से जैसा कि भी गुरुदेव बता रहे थे, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ट्रेनिंग हमारे स्वभाव में आती चली जाएगी। आपकी टीम आपको मीटिंग करते हुए देखेगी, उनको लगेगा मैं एक अच्छे लीडर के साथ काम कर रहा हूँ। अगर ये 250-300 लोगों के बीच में मीटिंग कर सकते हैं तो मैंने अपने लीडर को चुनने में कोई गलती नहीं करी, तो आपकी टीम आगे बढ़ेगी। और इसी को देखते हुए कल का प्रोग्राम हमने रखा है सीएनटी का। सीएनटी अपना टाइम वही 8 बजे का रहेगा। अगर किसी को दिक्कत आती है तो अभी बता देंगे मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, 8 बजे सही समय सर, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो सही है मच सर, राइट है बिल्कुल। गुड। अपना प्रोग्राम 8 बजे करेगा। और कल के दिन जो हम लोग सीएनटी करते हैं अपने अपने टीमों में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल वो सीएनटी आप नहीं करेंगे, अपने सभी लोगों को यहाँ बुलाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ? यस बिल्कुल सर, राइट यस सर। सर। बहुत सारे लोग सामने बैठे हैं, अगर आप सहमत हैं मुझसे तो अंगूठा उठाएंगे यूं। बिल्कुल सर, तैयार है सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं तैयार है सर, तैयार है। मौका करेंगे। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे साथ हाँ में हाँ मिला के चलते हैं। हालांकि हर बात में हाँ करने की जरूरत नहीं। जब मैं गलत बोलूं आप मुझे साफ साफ बोल देना, सर ये बात अच्छी नहीं थी, इसकी जगह ऐसा होगा। क्योंकि मैं अपने आप को सबसे बड़ा नहीं समझता हूँ। सौभाग्य है मेरा, या फिर तुक की बात है कि मैं आपसे पहले ज्वाइन कर गया था, आपका प्लान बन गया। लेकिन हम सब की अपनी अपनी सोच है, हम सबका अपना नॉलेज है, हम सब लोग सीख रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि मेरा हर फैसला सही हो। तो जब आपको लगे सर इसमें सुधार की जरूरत है, आप यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं, और मैं आपसे बात करूंगा फोन पे, फिर आपको अपने विचार समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप मुझे लगा कि मैं गलत था तो निश्चित रूप से मैंने यही सीखा हुआ अपने अपलाइन लोगों से कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो कल का प्रोग्राम रहेगा और सीएनटी का, और सीएनटी में मैंने 3 नाम चुने हुए हैं। अगर मैं नाम लूं, आप लोग अगर बैठे हुए हैं तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। कल हम 3 लोगों को चुने हैं। एक अन्नपूर्णा जी ठाकुर मैडम हैं। कल का प्रोग्राम मैंने लेडीज को दिया हुआ है दरअसल, तो लेडीज एक बार खुश हो सकती हैं, एक बार ताली बजा सकती हैं। और लेडीज चूंकि लेडीज नहीं होती, वो हम सब की टीम में हमारे लीडर्स हैं, हमारी डाउन लाइन है, तो हम सबको खुश होने की जरूरत है। तो कल का प्रोग्राम लेडीज के नाम रहेगा, लेकिन जेंट्स भी आएंगे, क्योंकि हम लोग सबसे सीखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें लेडीज का प्रोग्राम है, लेडीज ही बैठेंगी। हम सब सीखेंगे, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो कल हमारे साथ अन्नपूर्णा ठाकुर जी रहेंगी। अगर आप सुन रही हैं तो आप तैयार रहिए, आपको कल प्लान करना है। उर्मिला मैडम जी अगर हैं, मुझे सुन रही हैं, उर्मिला जी आपको कल प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। और रंजीता मैडम अगर बैठी हैं, मुझे सुन रही हैं, तो आपकी तैयारी रहेगी प्रोफाइल के लिए। आप लोग पूरी तैयारी कीजिए। तैयारी में बार बार बोलता हूं क्योंकि तैयारी में वक्त लगता है, आपकी जिम्मेदारी लगती है।
और अगर आप जिम्मेदार हैं तभी तैयारी हो पाती है। और आपकी तैयारी बताती है कि आपकी टीम आपके साथ काम करेगी या नहीं करेगी। अगर आप 5 लोग 7 लोगों को इनवाइट करते हैं, वो लोग आके आपके साथ बैठते हैं और आप अच्छी तरह प्रोग्राम करते हैं तो उनको आप पर गर्व होता है, मेरी अपलाइन वास्तव में बहुत अच्छी है। तो ये प्रोग्राम कल का सीएनटी रहेगा, हम लोग टाइम पर आएंगे, अपनी टीम को बुला करके लाएंगे। उर्मिला जी रेडी रहेंगी, अन्नपूर्णा जी रेडी रहेंगी और रंजिता जी आप भी रेडी रहेंगी। मेरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, चाहे वो लेडीज हों, चाहे जेंट्स हों, लीडर्स हों, चाहे मेरे डाउनलाइन के नए ज्वाइनर हों, आप सब लोग लास्ट तक बने रहते हैं। अपनी टीम को बुलाएंगे, आपके साथ जो नए लोग आएंगे वो आपसे यही सीखेंगे क्या कि मुझे भी अपनी अपलाइन के साथ लास्ट तक बने रहना है। आज आप बने थे, आपको सूचना मिली, अभी से आप काम करना शुरू कर देंगे, नहीं तो आपको कल सुबह मैसेज मिलता मेरा, मैं रात को मैसेज बना करके डाला करता हूँ। तो रमेश जी मैं आपसे चाहूंगा अगर आप कुछ मेरे प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहें, कुछ सुधार करना चाहें तो बता सकते हैं। नहीं सर, बहुत बढ़िया। आप अगर कुछ भी अगर आपको करना हो, बात करना होता है तो आपके अंदर तो एक खूबी है ही, आप बात कर ही लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर। आप जो डिसीजन लेंगे हम सबके लिए वो बहुत बढ़िया होगा। और ये जो आपने डिसीजन आज जो लिए हम लोगों से बात करके, इससे बढ़िया ये हुआ कि हम डायरेक्टर सिल्वर और गोल्ड को मौका दे पाएंगे, उनको निखार पाएंगे। स्टार एंड एबो तो हमारी ट्रेनिंग कर ही लेते हैं, सीएनटी लोग कर ही लेते हैं, लेकिन अगर उनके नीचे वाले लोगों को करने का जो मौका आप दे रहे हैं, उसमें भी जो हम लोगों ने बातचीत किया कि 3 लोगों को मौका मिलेगा, तो कल उन तीनों को मुझे लगता है रात में तो उनको नींद आने वाली है नहीं, इतना वो खुशी होंगे, एक्साइटेड होंगे। ठीक है, आज तो उनको रात में नींद नहीं आनी है, लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि नींद नहीं आने के साथ साथ आपको तैयारी भी करनी है। सर ने आपको मौका दिया है अपने टीम में पहली बार सीएनटी करने के लिए, आप लकी हैं और सब लकी हैं। और जिनको मौका नहीं मिला है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी करिए, अगला नंबर आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। स्टार के लिए मैं बात करना चाहूंगा, लोग ये ना सोचे कि चलो गोल्ड को मिल गया मैं बच गया, आप बचे नहीं हैं। आप अपनी तैयारी कीजिए, आपके लिए कभी भी कॉल आ सकती है कि अगला प्रोग्राम आपका होगा। तो आप सब लोग तैयारी करें, चाहे प्रवीण जी हो, संजीव जी हो, धीरज जी हो, आप सब लोग तैयारी करें अपनी। आपकी बारी कभी भी आ सकती है, लेकिन आपकी तैयारी ही आपको अच्छा बनाती है, अपनी टीम में आपकी इमेज बनाती है या फिर इमेज को गिराती है। तो तैयारी पूरी रखिए। गोल्ड के नीचे वाले लोग अगर सोच रहे हो कि चलो 3 मैडम को मिल गया और हम बच गए, फिर आपको बोलूंगा आपको तैयारी पूरी रखनी है। इस जो हमने प्रोग्राम चालू किया है इसका पर्पज एक ही है, हमें हर किसी को आगे बढ़ाना है। आप किसी भी अगर आप 8% पर भी हैं और आप प्लानिंग अच्छी करते हैं, मैं सबको घूम घूम के देखता रहता हूँ। अक्सर क्या होता है कि आप लोग जो प्रोग्राम करते हैं ना, अपनी सीएनटी करते हैं, तो कई बार मैं कई जगह बैठ जाया करता हूँ, तो जो अच्छा प्रोग्राम कर रहा होगा उसको मैं छांट लूंगा, उनकी अपलाइन स्टार रेटर एवं जो भी होंगे उनसे बात करके। तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। और सर हाँ जी, अभी हमारे राणा पास जी कुछ टाइम कहेंगे आप? है। सर मैं ये कह रहा था अभी अपने पास टाइम है, तो 5 मिनट स्टार एंड एबो से अगर हैं तो बातचीत कर लेते हैं 2 मिनट। उनको ज्यादातर मीटिंग में मौका नहीं मिलता है बात करने का। अरे सुनील जी भी हैं, अगर कर सकते हो सकता है तो कर लीजिए। सुनील जी कुछ शायद मैसेज कर रहे हैं। अगर अपने पास टाइम है तो चूंकि नीचे वाले लोग कई बार मैं यही बात समझता हूँ। सर टाइम है, सुनील जी हैं, थोड़ा सा कुछ मैसेज कर रहे थे तो ऑन कर दीजिए उनका माइक। सुनील जी, एक मिनट मैं सुनील जी को बोलता हूँ। अच्छा, जिनको अगर लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो आप फिर लीड कर सकते हैं। अपनी अनाउंसमेंट यही थी, और नहीं तो अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर से एंड करके और स्टार एंड फिर से बैठ लेते हैं, या फिर अगर साथ बैठे तो आप बैठे आएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, जिनको जाना है वो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, कोई दिक्कत। सुनील जी को ना? जी जी जी, सुनील जी कोडरमा से। जी जी जी, एक्चुअली मेरे पास यही नाम फीड होता है, मैं सबके नाम के आगे उनकी जगह लगा देता हूँ, उनकी अपना नाम लगा देता हूँ। सर सुनील जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुनील जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार सर। आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे सर, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। बिल्कुल सब अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। एक्चुअली लाइट कट गई सर, और वैसे अगर देखा जाए सर, आज का जो सेशन तेजिंदर सर का जो था ना, जी शानदार, ऐसे जबरदस्त और जिंदाबाद था कपड़ा सर। पहन के रखो, बाकी ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, कपड़ा बस इतना पहनो, ही कहेंगे कि ऐसा ही अगर पहनो पहनो। ट्रेनिंग मिलता रहे, एक राइट एजुकेशन के साथ में ना सर, तो बहुत कुछ बड़ा करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब बढ़िया फिर है। मत दिखाओ, जाओ। अब जो प्लानिंग हो रही है सर, जून की तैयारी चल रही है। जी चले, जून की तैयारी चल रही, बहुत बढ़िया है, और अभी की तैयारी करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। ओके। कई लोग हैं सर, धीरज जी हैं, और आगे रफीक हैं, और संजीव तोमर जी हैं। एक एक मिनट इनकी, थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट के लिए इन लोगों की माइक खोल सर मैं दें। आपके साथ हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। मैं आपके साथ हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा सर। और जी सर। मैं माइक खोल रहा हूँ, अभी किसका खोल दूँ, अजय का खोल देता हूँ। अजय जी नहीं है सर, वो लगता है नेटवर्क चला गया होगा अजय जी का। अजय जी नहीं है। चलो मैं खोलता हूँ, धीरज जी आप अपने को अनम्यूट करेंगे। धीरज जी जी सर। क्या कहना चाहेंगे? अभी आपका प्रोग्राम खत्म हुआ है सर का, और कल के प्रोग्राम के बारे में, और आगे आपका सुझाव जो भी हो तो बोल सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अनम्यूट किया। और बाकी का सर, सेशन तो इतने जबरदस्त हो रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि अब तक जितने भी सेशन रहे हैं हमारे, वो सारे के सारे ही वंडरफुल रहे हैं। ऐसा कोई भी एक भी सेशन नहीं है जिसको कम आंका जाए, और आपकी जो प्लानिंग है सर, वो वैसे ही वंडरफुल है। तो मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने इस टाइप की जो भी प्लानिंग रखी है, बहुत ही जबरदस्त है। और आज जो आपने जो अपने डेप्थ में रहे हैं लोग, गोल्ड से नीचे वाले, उनके लिए इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो रखी है सर, रियली आपने दिन में डिस्कस भी किया था, और उसके ऊपर आज हमारा जो भी रहा फैसला भी हुआ, तो सर बहुत बेहतरीन। नीचे वाले जो लोग हैं उनको एक मौका मिल रहा है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। सर राममिलन सर ऊपर में ही है, हैंड रेस किए हुए हैं सर। का माइक ऑन कर दीजिए राममिलन सर। राममिलन जी को मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ सर। आप मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं सबका नहीं, राममिलन जी का नेटवर्क नहीं मिल रहा था शायद। मैंने भी तो बोला, नाम भी बोला था। मैं को होस्ट बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं पहले राममिलन जी को बुला लेता हूँ। बताते जाएंगे आप। राममिलन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रफीक भी इनका भी माइक ऑन कर दीजिएगा। किसका? रफीक राममिलन जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मेरी आवाज आ रही तो। कपड़ा पहनो पहले। राममिलन जी। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। सॉरी सर, मेरा माइक ऑन नहीं हो पा रहा था। आप बोले। वैसे आज की मीटिंग बहुत ही शानदार थी सर, जो कि हर किसी की नीड, सर ने जो जो बातें आज बोले हैं, रियल में फैक्ट बातें बोले हैं, और हम सभी लोग उसको फॉलो करेंगे। खैर, हम लोग तो डुप्लीकेट कर रहे हैं, लेकिन टीम को भी वही प्रयास करेंगे कि जो जो सर बताएं वो सारी बातों को हम लोग फॉलो कराएं जी। और आज जो आपकी प्लानिंग है, ठीक रहेगा ना? हाँ पता, हाँ सुन रहा हूँ, आवाज सब क्लियर आ रहा है। आज जो हाँ ठीक, 8 बजे ठीक है, ठीक है, 8 बजे का। चलिए बढ़िया है। तो एक दिन हम लोग पूरी टीम को लेकर के यहाँ पर बैठेंगे सेंटी में। रफीक जी आप ऑन करिए अपना माइक। रफीक जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मेरे लैपटॉप की बैटरी लो होने वाली है। चलिए रफीक जी में नेटवर्क थोड़ा इशू है, कोई बात नहीं। और सर और बताइए, कोई है तो मैं माइक ऑन कर देता हूं। संजीव तोमर, हमारे